हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 25 से आगे। देखिए, इस समय जब हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं तो कथा को दवा की तरह भी ग्रहण किया जाना चाहिए, और इसमें वैष्णवों की बहुत बड़ी सहायता हो रही है। सुनने वालों की, बोलने वाले की, जो कुछ भी है, इस संगत से हम लोग नियमित रूप से सुन पा रहे हैं इन गुह्य ग्रंथों को, जिनके बारे में दुनिया के लोगों को हवा भी नहीं है। ऐसा ग्रंथ एग्जिस्ट भी करता है, प्राय दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है, और पढ़ने और समझने की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए अपने भाग्य को समझ करके बुद्धिपूर्वक आना चाहिए। जब कोई कार्य बुद्धिपूर्वक किया जाता है तब भी उसका प्रभाव होता है वैसा ही। बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं कि मेरे लिए अच्छा है और उसको ग्रहण करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है। एक पॉइंट आएगा कि आप कथा के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और ये प्रभाव कथा का इस प्रकार से जीवन में देखेंगे कि विवेक बहुत जागृत होने लगता है। अपार्ट फ्रॉम कृष्ण की क्वालिटीज आर देयर डेफिनेटली, लेकिन विवेक बहुत जागृत हो जाता है कि हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये जो सेंस ऑफ कॉन्शियस है, बीइंग कॉन्शियस है, वो होने लगता है। अगर ये सेंस ऑफ बीइंग कॉन्शियस हो रहे हैं तो आप मोड ऑफ गुडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये नहीं है तो अभी सत्वगुण नहीं है, अगर ये है तो सत्वगुण है। तो आप जानते, तदा रजस्तमो भाव काम लोभ देश चेते रेते ना विद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। रजोगुण तमगुण जब नष्ट होता है तो व्यक्ति शुद्ध सत्य में स्थित होता है। तो इसके सिम्टम ये हैं कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं भक्ति का, उसमें कॉन्शियस होने लगेंगे। आप कथा सुन रहे हैं, उसका प्रभाव है रजोगुण तमगुण का नाश, लेकिन उसका अब रजोगुण तमगुण नष्ट हुआ तो हर कार्य में नष्ट होगा ना। आप चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, you will become increasingly more conscious। तो हम लोग, और एक और बात दूसरी, तो खैर एक एंगल से, हमारे एंगल से, दूसरे एंगल से देखिए, ये बात है कि हम लोग आकर्षित होते ही गुणों के द्वारा हैं। जिन गुणों की हम सराहना कर पाते हैं जिस व्यक्ति में, उसके प्रति हम आकर्षित होते ही जाते हैं। सीधी सी बात है। जो इस प्रवचन को अप्रिशिएट करते हैं वो इन प्रवचनों से आकर्षित हो रहे हैं। जो प्रवचन नहीं समझ पाएंगे उनको क्या जाना है। इट्स वेरी सिंपल, यू कांट ब्लेम समवन। तो अब भगवान के गुणों को जब सुनेंगे तब समझ में आएगा कि अन्य देवता और भगवान में कितना बड़ा भेद है, और फिर व्यक्ति की मति स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ जाएगी। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के गुणों का वर्णन है कि नहीं? और यहां पर भी वर्णन कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। देशकालसुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। देशकालसुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। देशकालसुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। देशकालसुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। देशकालसुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। देशकालसुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। कहाँ गया अन्वय, देख लीजिए। विदग्ध 64 विद्याओं एवं विलास आदि में निपुण है। ये 64 विद्याएं भगवान ने लीला में उज्जैन में जाकर सीखी थी संदीपनी मुनि से। कितने दिन में सीखी थी? 64 दिन में। अब जब आप उनको देखेंगे कृष्णा बुक में, भागवत में देखेंगे, तो एक एक विद्या को में एक्सपर्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। वो क्या कहते हैं, रंगोली नहीं बोलते, हाथ में क्या, मेहंदी लगाना भी सीखे भगवान। हाथ हो गई, लेकिन मेहंदी लगाना कौन व्यक्ति एक दिन में एक्सपर्ट हो सकता है? राइट? साइंटिस्ट लोग ट्राई किया आपने मेहंदी लगाना? नहीं, हमको तो समझ रहे पुरुष लोग काहे सीखेंगे, लेकिन आई डोंट नो। पॉइंट क्या है कि भाई वो तो सागर हैं, सारे विद्याएं उन्हीं से आती हैं। लेकिन जैसे सागर से बादल बनता है, बादल फिर आकर के पानी देता है सागर को, नहीं, बहुत जगह देखा जाता है। उसी तरह से
भगवान को उज्जैन में सिखा रहे हैं सांदीपनि मुनि, तो ये 64 विद्याओं में वे निपुण हो गए। विदग्ध मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। चतुर मतलब एक ही समय में अनेक कार्य साधन करने वाले हैं। कोई लीला याद आ रही है ऐसी? कोई लीला याद आ रही हो? देखिए इस जगत में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए अब आप ही लोग देखिए कि अब बाजार जा रहे हैं तो केवल एक वस्तु लाने के लिए जाते हैं। सब्जी केवल आलू लेने जाते हैं, आलू फूल। हम लोग जाते हैं वेदवाद नहीं जाते हैं तो आलू भी ले आएंगे, टमाटर भी ले आएंगे। ये एक ही समय में बहुत सारे कार्य करते हैं। कार्य क्या हुआ? सब्जी मार्केट गए, लेकिन एक ही सब्जी मार्केट जाने के कार्य में बहुत सारे काम कर लेते हैं। नरकासुर का वध की लीला नहीं, उसमें कैसे भगवान ने मल्टीपल काम किए थे। कुंडल भी ले लिए, तो वही तो, वो तो प्रयोजन ही करके लेके गए थे ना, तो 2 काम कर लिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक काम करने गए मुख्य नहीं, एक ही समय में अनेक कार्य साधन करने वाले। देखिए एक तो मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि अर्जुन का शोक दूर किए, लेकिन अब कितने लोगों का शोक भगवत गीता से दूर किए उसकी गिनती है। एक अपने मित्र अर्जुन को ज्ञान दिए, जो कि शोक भी वो खुद ही उत्पन्न कराए थे, लेकिन जो भी है शोक को नष्ट कर दिए। लेकिन अब ये तो भगवान ने एक अर्जुन को नष्ट किया, अर्जुन के शोक को नष्ट किया, लेकिन अब कितने लोग गीता को सुन करके उनका शोक नष्ट हुआ है, उनका मोह नष्ट हुआ है, भगवान की प्राप्ति कर रहे, उसका नंबर आप नहीं बता सकते। तो एक ही समय में अनेक प्रकार के कार्य कर लिए कि नहीं कर लिए? अपने मित्र का भी शोक नष्ट किया और अनेक अनेक लोगों का नष्ट कर दिया। हाँ, कालिया वाला एग्जाम्पल अच्छा आ रहा है। कालिया के सर पर डांस किए, उसका दमन भी कर दिए, उसका विष भी बाहर निकाल दिए और ब्रजवासियों को सुखी भी कर दिए। गोवर्धन धारण किए हुए हैं, तो गोवर्धन तो धारण किए ही हैं, और उसके साथ साथ मतलब जो ब्रजवासी हैं उनकी इच्छा होती थी, राधा रानी सबकी इच्छा होती कृष्ण को निरंतर देखें, तो वह भी इच्छा पूरी कर दी। तो चतुर है, मतलब चतुर में चालाक, मतलब कैसे एक ही समय में अनेक अनेक कार्य कर लेना होता है। सभी रानियों के साथ एक साथ रहना, अलग अलग कार्य करना नहीं, नॉट एग्जैक्टली। हाँ बोलिए, माइक बताइए, माइक ही बताइए। हाँ बोलिए, श्योर नहीं तो कोई बात नहीं। स्मरण तो एक मिनट, श्योर है ना कृष्ण का स्मरण करनी है? हाँ तब ठीक है, बोलिए। हाँ, दामोदर लीला भी की और नलकुंवर मणिग्रीव का उद्धार। हाँ ये अच्छा है। नल कुबेर और मणिग्रीव में उन्होंने कार्य तो पेड़ गिरा है ना, उसमें दूसरा काम क्या किए वो? नहीं, लेकिन करते हैं ऐसे, भगवान बहुत जगह ऐसे कार्य करते हैं। अभी तो आगे आएगा ही, तो और तो हम नहीं सोच पा रहे हैं। दक्ष दुष्कर कार्यों को भी अति शीघ्र संपादन करने वाले हैं। दोनों में अंतर है। चतुर में एक ही समय में अनेक कार्य कर सकते हैं। आई वुड से मल्टीटास्किंग, मैं समझता हूँ मल्टीटास्किंग इज बेटर। कि जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ चतुर, जैसे आप देखो कि कुछ लोग हैं कि भाई खिचड़ी बना दी, हमें अपनी बात कर रहे हैं, कुछ कुछ चतुराई करते हैं कि खिचड़ी पक रही होती दिन भगवान जी की हमने मसाज कर दिया, नहला दिया, उतने में सब कुछ कर दिया। तो कुछ थोड़ी बहुत चतुराई आप लोग भी करते होंगे, नॉट मल्टीटास्किंग करते हैं, ये कर दिया उतने दिन में हो रहा है, उतने वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो कर दिया। मल्टीटास्किंग, एक ही समय में एक साथ काम होते हैं, एक काम हो रहा है दिन में दूसरा काम कर लिया, ऐसा होता है ना। बेसिकली चतुर का जो अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ वह मल्टीटास्किंग, एक ही समय में बहुत सारे कार्य करते रहना। ये मल्टीटास्किंग समझते हैं। जैसे भी लैपटॉप में कभी कभी मैं क्लास दे रहा हूँ तो वीडियो प्रोसेसिंग नहीं की होती है पिछले वाले लेक्चर की, तो वीडियो प्रोसेसिंग लगा दिया और इधर लेक्चर चल रहा है। जैसे कहते हैं एक ही समय में 2 कार्य करना, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो चतुर का मतलब हो गया कि एक ही समय में भगवान बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। वैसे तो वो अपने को एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चैट जो है सबके लिए है, तो रुकिए भी चैट को पहले हम मिनिमाइज करें। हाँ, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अर्जुन वाली बात तो याद आ रही है। किचन में चलती है, हाँ किचन में चलती है मल्टीटास्किंग, मुझे पता ही है। आप देखिए जो एक्सपर्ट कुक होते हैं वो एक ही समय में, उतने ही समय में कितने सारे व्यंजन बना लेते हैं। प्रभुपाद जी 40 मिनट में हमने सुना है, पता नहीं कितने लोगों का फीस्ट बना दिए थे। वो किसी की शादी थी या फिर किसी का दीक्षा, तो कुछ समथिंग था, समथिंग वाज देयर। एक्सपर्ट है लोग। दक्ष मतलब दुष्कर कार्यों को भी अति शीघ्र संपादन करने वाले। जैसे एक तो याद आ रहा है हमको कि अभी
23 अक्षौहिणी सेना लेके आए थे भाई साहब, क्या नाम था उनका, ससुर जी का, कंस के ससुर जरासंध। तो भगवान कृष्ण बलराम गए, पीट पाट के खत्म कर दिया सबको। 18 दिन युद्ध नहीं चला, एक ही दिन में मार मुर के खत्म कर दिया। अभी तो मुश्किल काम है, 23 अक्षौहिणी। और लूलू लोगों को नहीं लेके आता था। लूलू की एंट्री नहीं है, मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए। अच्छे तगड़े लोगों को लेके आता था युद्ध करने के लिए, सबको भगवान मार देते थे। ठीक है। कृतज्ञ, दूसरे के द्वारा की हुई सेवा को जानने वाले, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखिए ये एक बहुत बड़ा दोष है जिसे कहते हैं कृतज्ञता, और बद्धजीव समझ ही सकता है क्योंकि उसमें ऐसा दोष भरा हुआ है। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं करता वो। तो कोई उपकार किया है और उसको व्यक्ति माने, कृत मतलब किया और ज्ञ मतलब जानने वाला, कि इस व्यक्ति ने हमारा उपकार किया है, इसको कृतज्ञता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी मेरे मन में आ रहा है, एक बार भगवान हस्तिनापुर में थे और वो फल काट रहे थे चक्कू से। नाउ ही हैज टू डू इट, व्हाई हैज टू डू इट, लेकिन कोई भी कारण रहा, और जानबूझ के चक्कू से उंगली कट गई। यद्यपि वो पूर्ण चिन्मय घन है, चिदघन है, लेकिन लीला में ऐसा प्रस्तुत किया कि उनकी हल्की उंगली कट गई। तो द्रौपदी तो उनकी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्रेम करती हैं, तुरंत देखी नहीं, अपनी साड़ी, जो महंगी साड़ी थी, उसको फाड़ करके वो हाथ में बांधी थी। तो भगवान कहे, उनको सखी कहते थे, सखी एक दिन हम इस कपड़े का प्रतिदान करेंगे, ये जो आपने हम पर हमारी सहायता करी है, इससे हम आपका प्रतिदान करेंगे। अब बहुत सारी बातें हो सकती, भगवान सोच लिए थे कि ऐसा कुछ होगा तो ये लीला करे, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन भगवान कितनी छोटी सी सेवा थी ना। वसुधा कृष्ण अपना भी धोती है पिता पर फाड़ के बांध देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट शी डिड दैट सर्विस। और आप जानते हैं कितनी बड़ी कठिनाई में माता द्रौपदी आ गई थी, और भगवान ने असीमित वस्त्र दिया था। उसको खींचते खींचते दुशासन हार गया। तो दुशासन के बारे में भी सुना है कि 10,000 हाथी का बल, ऐसा कुछ तो था, पता नहीं कितना बल, हमको नहीं पता, 10 हो गए, 8 हो, 8 एक का हाथी का हो तब भी बहुत है, लेकिन वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन। आई मे बी रॉन्ग इन द नंबर्स, लेकिन हाथी का, एक आध दो हाथी का बल तो था ही। अब 10 का हमको नहीं पता, लेकिन कितनी बड़ी बात है, ये सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए भक्त जब भक्ति करता है ना, तो उसको लगता है ये तो मैं सिंपल सा कार्य कर रहा हूँ, फूल अर्पण कर रहा हूँ, या मैं तुलसी भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, ये कौन बड़ा काम कर रहा हूँ, या नाम उच्चारण कर रहा हूँ, ये कौन बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन ये छोटे छोटे दिखने वाले भक्ति के कार्य, उन हर कार्य के प्रति भगवान कृतज्ञ है। एग्जाम्पल और किसी भी आता हमको, वेरी गुड, सुदामा की जानते हैं, भूखे थे, वो गरीब रह रहे थे, यानी वॉज प्राउड कि वो बहुत गरीब है। मैं दुनिया का बेस्ट गरीब व्यक्ति हूँ। उनमें अहंकार था। तो खैर खाने के पैसे भी नहीं थे बेचारे, एकदम पेट, क्या कहते हैं ना, पेट पीठ से लग गया था अंदर। तो उनकी पत्नी बोले कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, लक्ष्मीपति, उनके पास चाहिए। तो वो कुछ उनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं था, तो इधर जैसे मांग मूंग करके वो थोड़ा सा चीड़ा बोलते हैं, चीड़ा, चिप्ड राइस कहते हैं, वो लेके गए भगवान श्री कृष्ण ने। ये कितनी सुंदर लीला है। तो अब भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं, यानी वो अब्सॉर्ब्ड कि मैं उधर, वो सोच ही नहीं कुछ मांगूंगा, जब जा भी रहे तब भी उनके मन में कृष्ण ही छाए हुए हैं कि मैं कृष्ण से मिलूंगा, मेरा मित्र है, इत्यादि इत्यादि। और जाते हैं रुक्मणी जी के पास। एक्चुअली रुक्मणी जी के पास जा नहीं पाते, रुक्मणी के महल में जा नहीं पाते, पहले उनको रोका नहीं जाता। आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, रोका नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को कभी भी आ सकते थे, तो वो सीधे चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान कृष्ण से मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उनके चरण धोते हैं, बताइए चरण धो रहे हैं। उसके बाद पुरानी बातें याद करते हैं। आपको याद है कि हम अपने गुरुजी के आश्रम में थे, हम लोग क्या कहते हैं उसको, गुरुजी की लकड़ी लेने के लिए गए थे, बारिश हो गई थी, पूरी रात हमें वहाँ पर रुकना पड़ता, सो मेनी थिंग्स। तो इस प्रकार से वो बातें कर रहे थे। देखिए कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख जाए, बहुत पैसे वाला हो जाए, तो क्या उसको दोस्त मानता है? एक जमाने में दोस्त रहे भी हों, लेकिन आगे दोस्त नहीं मानता। द्रुपद माना था, क्या नाम है इनका, द्रोणाचार्य को, नहीं कहता दोस्ती तो बराबर वालों में होती। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो भगवान तो किसी से दोस्ती कर ही नहीं पाएंगे, उनकी तो बराबर कोई है ही नहीं। लेकिन भगवान एकदम दोस्त की तरह याद रख रहे थे। और फिर कोई बोले कि जरूर भाभी ने कुछ लाके हमको मेरे लिए दिया होगा। भगवान श्री कृष्ण कितने अद्भुत है, ही वांट्स टू ड्रॉ द लव ऑफ द डिवोटी, जरूर दिया होगा। तो वो बेचारे संकोच कर रहे अपनी पोटली बांधे में, जगह जगह
नॉट्स बंधे हुए हैं, उनकी धोती में फटी हुई धोती वैसे पहन के गए थे। तो अब वो अपना चीड़ा दिए, दिए भी नहीं, भगवान छीन लिए उससे, उनसे छीन करके खाए। एक मोर्सल खाए, दूसरा मोर्सल, मोर्सल मतलब एक क्या कहें, कवल बोलते ना, निवाला खाए, दूसरा निवाला खाए, तीसरे में रुक्मिणी जी रोक दी। उसका रहस्य कि क्यों रोक दी, लेकिन मैंने अच्छा अब फिर वो, और इधर इनको क्या खिला रहे हैं। अब रानी, सब रानियों ने सुना कि भगवान के मित्र आए हैं, तो हर जगह से पकवान आ रहा है, हर जगह से 108 आइटम। तो सुदामा जी देख के ही परेशान हो गए। रुक्मिणी जी के यहाँ पे 108 आइटम और अन्य रानियों के यहाँ से भी 108 आइटम। कितने हो गए भाई? 16,108 और गुणा 108। देख सूंघ भी नहीं पाएगा व्यक्ति, है कि नहीं? इतना सारा भोजन हुआ। और यहां तक कि माता रुक्मिणी स्वयं, फोटो भी आप देखे होंगे, स्वयं उनको चामर झल रही हैं और भगवान उनके चरण धुल रहे हैं। क्या तो है भाई, हद है भगवान। और फिर भगवान कुछ बोले नहीं, फिर वो वापस चले गए और बड़े खुश हुए, और वो कुछ मांगे नहीं भगवान कृष्ण से। तो अब जब लौट रहे तो कह रहे अच्छा हो भगवान ने कुछ नहीं दिया, मेरा दिमाग खराब हो जाता। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरा भगवान से, कृष्ण से मेरा साख्य ऐसे बना रहे। और जब लौट के आते अपने घर पर तो देखिए झोपड़ी गायब। अब बड़ा घबरा गए, अरे एक झोपड़ी थी वो भी चली गई। खाने को तो था नहीं, अब रहने के लिए भी नहीं है। लेकिन देखा इतने में ही कि उनकी पत्नी बड़ी सुंदर स्वरूप में है और अन्य दासियों से घिरी हुई उनके पास आ रही सेवा के लिए, और वहां पे महल बन गया था। पहले सोचोगे लग रहा बुलडोजर से अतिक्रमण मार के मारी गई, सफाई करवा दी किसी ने यहाँ पर। बट एनी हाउ ही केम बैक एंड देन वहाँ पे उनको अद्भुत महल दिखाई पड़ता है, और वहाँ पे पत्नी दिखाई पड़ती है, अपने बच्चे दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ। तो फिर वो समझ पाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब उन्हें एक मोर्सल लिया था, तो उस 2 मोर्सल लेकर खाए, तो उसमें उन्होंने सारा वैभव दे दिया। तीसरा क्यों नहीं खाने दी माता रुक्मिणी? क्योंकि अगर वो तीसरा खा लेते तो रुक्मिणी जी को ही सेवा में लगना पड़ता सुदामा के। देखिए बात ये, एक प्रश्न यह भी है कि भगवान कृष्ण उस समय कुछ बोले क्यों नहीं कि मैं तुमको ये दे रहा हूं वो दे रहा हूं। वो बहुत अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है, दिस इज अमेजिंग। आप ये सोच रहे हो कि भगवान ने बहुत दिया, वो आप अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं कि भाई 2 चिवड़ा दे दिया तो उधर महल बन गया, तो बड़ा अच्छा है भाई। एक चिवड़े में महल, एक पेड़ में बहुत सारा सब खाने पीने की व्यवस्था हो गई। लेकिन भगवान ये सोच रहे थे कि इसने अपनी क्षमता से अधिक दिया है, इसके पास जो नहीं था वो मांग मांग करके ला करके दिया है, पैदल चल के कितना परिश्रम करके मुझे दिया है। मैं इसको पूरी शक्ति लगा के नहीं दे रहा हूं, इसलिए भगवान संकोच कर रहे थे। आप जानते हैं कि इस जगत में कभी कोई व्यक्ति आपको मिठा दे डब्बे में, तो आप जानते हैं भारत में कल्चर है कि डब्बा खाली नहीं बेचते। अब असमंजस ये हो जाता है कि हमारे पास तो मीठा है नहीं, ये कोई ऐसी अच्छी वस्तु नहीं है जो जितना वो अच्छा भेजा। मान लो किसी ने रसमलाई दी, आपके पास सूखी रोटी है, तो आप कहेंगे ये कैसे देंगे। वो फीलिंग को समझ रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू गिव, आई एम नॉट एबल टू गिव। ये देकर भी, ये महल आदि देकर भी भगवान यही मान रहे हैं कि मैंने कम दिया है। इसे कहते हैं कृतज्ञता। आगे भी आएगा सब बातें कि कोई तुलसी और दल भगवान, तुलसी दल और गंगा जल या जल भगवान को अर्पण कर देता है तो भगवान बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते हैं? ये तो बहुत ज्यादा दे दिया इसको, तो इसके लिए तुम्हें अपने आप को बेचना पड़ेगा भाई। ये भगवान सोचते हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, कोई जगत में है ऐसा कि जो आपको बस जल पिला दे और कहे आप चलो खरीद लिया हमने आपको? कोई नहीं। जल क्या खून पी जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी नहीं बिकते। नो, यू नो दैट, परेशान करते हैं फिर। लेकिन जल देकर ही, ये बात सुनना चाहिए। हमें याद रहती है, इसलिए हम बड़ा उत्साह से भगवान को हम मतलब at least this is cause of my enthusiasm to serve Krishna by offering water and all these things. जब आप आरती में, आप लोग अगर आरती करते हैं घर में, तो वो शंख होता है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। You should remember you're offering water to Krishna. देखिए हम भक्तों से निवेदन करते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए। इफ यू आर अ गृहस्थ, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 आरती फॉर कृष्णा। मजा नहीं आता है कि अब बस केवल मंदिर में जा करके अब बस देख करके वापस आ गए। हमको पता है कि लोग कैसे देखते भी हैं, थोड़ा देखा पर निकल गए। आप जब खुद आरती करते हैं तब करेक्ट महसूस करते हैं। तो फिर मंदिर में आरती कब मिलेगी? रोज मिलेगी। घर में मंदिर बना लो, फोटो रख सकते हैं। एटलीस्ट ये कार्य करना चाहिए। हमने भाई भगवान का नियम रखा है कि एक मतलब आरती जरूर करेंगे, मंगल आरती। उसके बाद तो मैं व्यस्त हो जाता हूँ, नहीं कर पाता, लेकिन एक आरती तो कम से कम होनी चाहिए। 16 माला कर लीजिए, उसका
6 बजे तक आरती कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 6 बजे कर लीजिए, 6:30 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करिए तो सही, कुछ तो करिए। भगवान की देखिए, एक सिंपल सा समझ लीजिए, भगवान की बहुत सारी आरती होती हैं जिससे जिससे टाइम मैच करना चाहिए। 4:15 वाली नहीं कर सकते तो 7:15 वाली कर लीजिए, दर्शन आरती उसे मैच करा लीजिए। और लेट कर तो 12 बजे तो नहीं होगी। तो श्रृंगार आरती तो हो रही है ना, भगवान को आरती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ही इज योर पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डिस्टेंस मत रखिए, वो आपके हैं और आप उनके हैं। आत्मीयता बहुत है भगवान से, एक्चुअली उन्हीं से होनी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? हर दिन भगवान को कुछ देना चाहिए। आपको याद है ना कि क्या था, कृष्ण पादाम बुझाभ्यम, कुछ तो दो, कुछ तो भगवान को दो, और कुछ लो भी, लेकिन कुछ दो तो सही, कुछ तो जल फूल कुछ देना चाहिए। किमपि वह तो, हाँ ये शायद है, किमपि वह तो कृष्ण पादाब्जाभ्याम, किमपि 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 वह तो चेत कृष्ण पादाब्जाभ्याम। हे मन, कृष्ण के चरणों में कुछ तो दो, क्योंकि जो दे रहे हैं वो अनगणित रूप से वापस आता है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और देना मतलब अफेक्शन, देना मतलब अफेक्शन। हमें थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। वेद बात नहीं कि भाई भी आपसे प्रसाद के लिए आते हैं तो हम लोग सुबह खिचड़ी खाते हैं। अब इनको बड़ी चिंता, भाई खिचड़ी कैसे खाएगा, पराठा खाता था घर में, खिचड़ी से खाएगा, खिचड़ी कैसे खाएगा, ओनली खिचड़ी कैसे खाएगा। तो अब दिस इज इट नॉट अफेक्शन? नहीं करना ही है, सारी माताएं ऐसी होती हैं। भाई आप लोग का गुण है अफेक्शन का, तो अफेक्शन है तब ना सोच रहे हैं। जितनी भाई इनका मजाक बनाते हैं, हमारा अधिकार है। आप लोग का मजाक नहीं बना रहे हैं। आप, हमारा बच्चा वहां गया, टिफिन ये दे वो, तो आपका अफेक्शन होगा तो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? जिसके प्रति अफेक्शन, जिस पड़ोसी से झगड़ा करके उसके बारे में सोचते हैं आप कि रोटी कहाँ खाएगा। दिस इज, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ, दिस इज वेरी गुड क्वालिटी। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि जब अफेक्शन होता है तो आप देना चाहते हो, और रिवर्स क्या है, जब आप देना चाहते हैं तो अफेक्शन आ जाएगा। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। अगर बस खाली फिलॉसफी सुन करके छोड़ दिए कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम और कुछ नहीं दोयम, तब वो नहीं मिलेगा, महसूस नहीं होगा। व्हेन यू टेक बाथ एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, ये भगवान के प्रति कॉन्शियसनेस जागृत करता है। एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग, इट विल इज क्रिएटिंग अ फीलिंग। आपको समझ में नहीं आता है बात में, लेकिन आता है, मतलब आने लगती है। जितनी बार हम, चलिए नेगेटिव से समझ में आता है, जितनी बार हम किसी की निंदा करते हैं तो द्वेष बढ़ जाता है कि नहीं? कोई विरोध है किसी का? कोई है व्यक्ति जिसने आज तक कभी किसी की निंदा ना करी हो? देखें जरा, कोई शहर में हुआ है? नहीं, सब लोग समझते हैं इस बात को। तो जितनी बार आप भगवान को देते हैं उतनी बार प्रेम बढ़ता है। एक भक्त घर में गए थे तो हम लोग वहां पे मंगल आरती की, हमने कहा आप भी करिए। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अच्छा, तो कम से कम वो टेबल भेज दीजिए माता जी हमको चाहिए वो टेबल, आरती टेबल चाहिए। आप नहीं कर रहे तो हमें करने दीजिए। इतना सुंदर ऑल्टर है, ठाकुर जी हैं, शालिग्राम है, भगवान साक्षात हैं, जो वास्तविक पति हैं, जो कभी परेशान नहीं करते। जो माता हूं, ये बताइए ऐसा अच्छा पति होगा ना कि जो बना दो खा ले और कुछ ना बोले, मतलब कुछ ना बोले, मुस्कुराता रहे। भगवान कृष्ण कितने अच्छे पति, कुछ भी दे दो खुश। नमक ज्यादा भी नहीं बोलते, नमक ज्यादा है कम है, कुछ नहीं बोलते। और ये बात समझिए, हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की क्लास में गए थे, इधर हरे कृष्णा ग्रीन से कहीं पे हुआ था, पता नहीं कोई पर्चा सा कोई लिखा हुआ था कि आप भगवान को एक अणु देते हो तो अणु बम के बराबर हो जाता है। समथिंग ऑफ दैट इफेक्ट, कि वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, उसका रिजल्ट एक्सप्लोसिव है। भगवान को अर्पित प्रसाद या कुछ भी, यू मस्ट गिव। तो कम से कम हम नाम लेते हैं, केवला प्रभु माता जी, एक मंगल आरती की तो बनती है कि नहीं बनती? वो आप दिख रही तो हम बोल रहे, अरे कहाँ प्रभु जी पब्लिक में बोल रहे हैं मंगल आरती नहीं करना है। अरे भाई, वृंदावन आते हो आप लोग, इतना मेहनत करके मंदिर में जाते हो, घर में करने में बता रहा हूँ 15 मिनट लगता है। क्या 15 मिनट नहीं कर सकते? आई मीन इफ यू आर सेइंग दैट इज टू। इसीलिए हम देखिए आग्रह से बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए नाम की शक्ति तो है, लेकिन भगवान केवल नाम बोलने के लिए कर रहे हैं। गीता में कौन सा श्लोक 2 बार बोले हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ शिष्टा सिंहासन्तो मुच्यन्ते। नहीं, कोई श्लोक 2 बार नहीं बोले। क्या बोले? मन मना भव मद भक्तो मद याची माम नमस्कुरु। मन मना, जब आप विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो किसका स्मरण होता है? भगवान का। देख रहे हैं ना, यू आर सर्विंग कृष्णा। नहा करके आए, क्या कृष्ण का स्मरण हुआ कि नहीं? फिर
भव मत भक्तो, तो अर्चन में भक्ति नहीं आती है। अर्चन भक्ति है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, श्रवणम कीर्तनम जो भी बताया गया उसको बोले तन मन ने धीतम उत्तमम। सभी उत्तम है, श्रवण भी उत्तम है, कीर्तन भी उत्तम है, स्मरण भी उत्तम है, अर्चन भी उत्तम है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग 24 घंटे चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट आवर लेवल राइट नाउ। तो अब वो समय व्यर्थ हो रहा है कि नहीं? 15 मिनट तो भगवान को दिया जाना चाहिए ना। और उसके बाद क्या है? मदयाजी, ही एक्सप्लिसिटली सेज मदयाजी। मदयाजी मतलब मेरी पूजा करते हैं। देखिए, जब हम जप कर रहे हैं तो दुनिया के लोग ना समझ पाए कि हम पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन जब हम लोग आरती कर रहे हैं तब भी कोई कहेगा कि मैं पूजा नहीं कर रहा हूं? ये बता दीजिए आप। तो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, आप कहेंगे हाँ हम एक भी कर लेंगे तो पार हो जाएंगे। तो चारों करने में क्या कठिनाई है? और यद्यपि मैंने एक व्यक्ति को कहा है, लेकिन अन्य लोग भी कीजिए, यू विल फील वेरी कनेक्टेड विद कृष्णा, कि भगवान, ये घर भगवान का है। इट इज नॉट ओनली मैटर ऑफ स्पीकिंग। और आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, सुबह 16 माला कर लीजिए, फिर नहा लीजिए, नहाने के बाद 15 मिनट में आरती खत्म। 15 मिनट से 16 मिनट नहीं लगता। अब मंदिर की तरह बहुत लंबा थोड़ा ना करना होता है, 15 मिनट लगता है। क्या 15 मिनट भगवान को नहीं दिया जा सकता है? आप करके देखिए। सो हम बहुत खुश हैं कि मेरा घर छोटा है, तो भगवान ये नहीं कह सकते मेरे लिए अलग रूम लाओ, हम भी वहीं रहेंगे, आप भी वहीं रहिए, समझे बात? एंड आई विल सी यू, देख लूंगा मैं आपको। नेचुरली यू गेट कनेक्टेड ना, कि हम भगवान सामने हैं। जो कहते हैं ना सीइंग। अब मेरी बात सारी, मैं सब बात कहने का प्रयोजन क्या है? कृतज्ञ, जो जो आप भगवान को दे रहे हैं, चाहे वो अगरबत्ती हो जाए, कुछ भी दे रहे हैं, वो सब के लिए भगवान कृतज्ञ है। एंड इट विल मैनिफेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज इन योर हार्ट। करिए, प्लीज करिए। मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, कुछ लोग कर नहीं रहे होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे। जो लोग कर रहे हैं वो उत्साह से करें, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करना शुरू करें। तो भगवान फिर प्रभुपाद केवल हरे कृष्ण मंत्र देते थे, मंदिर का निर्माण क्यों करें? प्रभुपाद स्पष्ट अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर भक्त के घर मंदिर के समान होना चाहिए। मंदिर समान नहीं, मंदिर होना चाहिए। इन लोगों को आता है आरती करना? करते हैं लोग? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लगता है बहुत कम ही कर रहे हैं भगवान के लिए। दैट्स गुड, दैट्स गुड कि कम कर रहे हैं, लेकिन एक आरती की तो बनती भाई। प्रभुपाद तो गृहस्थों को कैसे बताते हैं? आपको लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं मंगल आरती, फिर दर्शन आरती, फिर 12 बजे वाली आरती, उसके बाद 4 बजे आरती, और रात की शयन आरती। ये होना चाहिए गृहस्थी में। गृहस्थी में प्रवेश करने से पहले सोच लीजिए कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं। बट चलिए, अब उतना नहीं हो रहा, कम से कम एक तो बनता है, सबको करना चाहिए, नॉट डिफिकल्ट। सुदृढ़ व्रत, उनकी प्रतिज्ञा एवं, कहाँ गया, एवं नियम सदा सत्य होते हैं। ये बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, फिर इसका लिंक हो जाएगा, मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्करो। ये है भगवान की शरणागति का प्रोसीजर। भगवान की शरणागति मतलब भक्तिमय माध्यम से आप भगवान की सेवा करो, ये शरणागति है। अब भगवान का व्रत क्या है? किसी को याद है कुछ श्लोक को? बहुत सुंदर श्लोक है, ददामि एतम व्रतम ममः। क्या श्लोक है? सकृद एव प्रपन्नाये तवास्मि इति याचते, तवास्मिति च याचते, ऐसे करके श्लोक है। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। ये श्लोक कोट भी किया जाएगा, मुझे जहाँ तक स्मरण हो रहा है, लेकिन अभी हम कोट कर रहे हैं। ये भगवान श्री राम का है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विभीषण आए भगवान राम की शरण लेने के लिए, कुछ एक आध असुर भी थे साथ में, राक्षस थे। तो सब लोग मीमांसा कर रहे थे, ये कौन है? राक्षस है तो दिख रहा था, ये दोस्त है कि क्या कहते हैं उसको, कपट करने के लिए, क्या जासूस है कि शत्रु है, क्या करने आया? तो अब कुछ लोग कह रहे हैं इसको बांध देना चाहिए, मार डालना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो सब लोग अलग अलग मत दे रहे थे। तो हनुमान जी का मत पूछा गया। तो हनुमान जी कहे, देखिए अगर ये भक्त है तो इसको शरण प्राप्त होनी चाहिए। और फिर हनुमान जी कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, राम भगवान कहते हैं कि देखिए अब लक्ष्मण एक ही बाण से सारे राक्षसों को मार देंगे, तो भय तो मुझे इससे है नहीं। अगर ये असुर है, सॉरी, अगर शत्रु है तो भय तो मुझे है नहीं, लेकिन अगर ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसको अपने प्राण से भी अधिक प्यारा मानकर रखूंगा। दिस इज वेरी नाइस। और फिर ये श्लोक बोले हैं, ये जो श्लोक अभी मैं आप, ये अच्छा रहेगा कि वेदवादी को हम जरा को होस्ट बना दें।
कौन सी वाली आप हैं इसमें? इसमें दो भेदभाव नहीं है. ओके. Co-host. I'm making you co-host or okay, you are the co-host. You please share this with the devotees. आपको बनाया ना मैंने co-host? हाँ, ठीक है. बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार उसको हम लोग बोल लेते हैं. एवरीवन पे भेजिए. बहुत अच्छा श्लोक है. दिख रहा है सब लोग को? मेरे पीछे बोलिए. माइक लीजिए, माइक लीजिए. सकृदेव प्रपन्नो य सकृदेव प्रपन्नो य तवास्मिति च याचते तवास्मिति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतं मम. ददामि एतद्व्रतं मम. सकृद एव, केवल एक बार ही. एवं मतलब एवकार ही, निसंदेह एक बार ही. यह प्रपन्ना, जो मेरी शरण में आता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आज तक आपको भूला रहा, आज मैं आपकी शरण में आ रहा हूं. इवन इफ देयर इज लिटिल सिंसियरिटी, 1%, 0.1%, भगवान उसको देख रहे हैं. क्योंकि आप कहेंगे अरे हम लोग सुबह बोले शाम कुछ सारे वो काम करते जो शरणागत से अलग हैं. नहीं, फिर भी बोलो. मैं बताऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना. बहुत अच्छा श्लोक है. तवास्मिति च याचते, हे श्री कृष्ण तवा अस्मि इति, मैं आपका हूं, इस प्रकार से याचना करता है, मैं आपकी शरण में आया हूं. अभयम सर्वदा तस्मै, तस्मै मतलब उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अभय देता हूं. ददामि मतलब देता हूं. यह मेरा व्रत है. अब एक मन में प्रश्न आएगा कि अरे प्रभु जी, हम तो सुबह बोले भगवान को, शाम को फिर उल्टे काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? इस जगत में होता है ना कि क्या तुम सॉरी सॉरी बोलते हो, काम तो फिर वही करते हो. देखिए इसको समझिए. भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मैं माया में हूं, माया मुझे दबाई हुई है, आप बचाएंगे तो मैं बच पाऊंगा. इन दैट सेंस यू शुड स्पीक. कि अगर मेरा जो भी वैराग्य है या जो कुछ भी है वो आप पर निर्भर करता है, मेरी सेवा की भावना की रक्षा आप कीजिए. उस सेंस में गलती होगी भगवान, आप जो कुछ भी वो आपको ही करना है. इट इज नॉट इन माई कैपेसिटी, इट इज नॉट इन माई कैपेसिटी. दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस. आश्रय लिया यही भजे, कृष्ण से ही नहीं तजे, और सब मरे आकारण. जो आश्रय लेकर के भजन करता है, कृष्ण उसको कभी नहीं त्यागते हैं. ये उनका व्रत है. कृष्ण भगवान राम एक ही बात है. और बाकी सब तो बिना कारण मर रहा है, फर्जी मर रहे. कोई मिसाइल से मर रहा है, कोई मच्छर से मर रहा है, मरे जा रहे हैं सब. कृष्ण ही त्यज कभी, कृष्ण ही त्याही तजे मतलब अब आगे आने वाले सभी जन्मों में भी श्री कृष्ण उसको छोड़ने वाले नहीं हैं. तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझाते हैं. घर में विग्रह है या भगवान के सामने मंदिर में जा रहे हैं, बोलना चाहिए कि भगवान मैं दीन हूं, मैं आपकी शरण में हूं. आप कहेंगे पर ये फीलिंग नहीं आती है, तो साधना कीजिए, अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि कितने दीन हैं. जो हमारे व्रत हैं वो कितनी आसानी से टूटते हैं, वो समझ में आता है. हाउ माया जस्ट. मीठा नहीं खाओगे? अच्छा, कब तक नहीं खाओगे? कितने मिनट तक नहीं खाओगे? खत्म कहानी. ऑल आर पोटेंसीज, जितना हमारा जो संकल्प सब ध्वस्त हो जाता है. दिस इज वेरी नाइस. उनकी एक एग्जाम्पल है, सुदृढ़ व्रत. और दूसरा क्या है, तो यानी कि जो प्रतिज्ञा कर लिए हैं वो करेंगे. और दूसरा क्या अर्थ लिया जा रहा है, नियम सदा सत्य होते. मतलब जो नियम बना ली, जैसे भगवान श्री राम ने नियम लिया था. क्या श्लोक था वो, किस तरह से, 14 वर्ष राम वनवासी, नहीं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी. ये श्लोक है कि तपस्वी का वेश रहेगा, विशेष उदासी मतलब बिल्कुल तटस्थ, मतलब बिल्कुल अलग रहेंगे भोगों से, और 14 वर्ष तक वनवास होगा. तो भगवान जब वनवास में गए हैं तो किसी गांव में भी प्रवेश नहीं किए और कंदमूल खाकर ही रहते थे. अब एकदम चेंज नहीं किए. यह है भगवान का व्रत पालन की क्षमता, या जिस पालन करते हैं इसे कहना चाहिए. तो सुदृढ़ व्रत, ये सब बातें यहां पे आ रही हैं. ओके, सो नेक्स्ट, देश काल सुपात्रज्ञ, देश काल पात्र अनुसार कार्य करने में निपुण है. ये समझते हैं कोई स्थान है और कोई समय है और कोई पात्र है, उसके इसको जानना बहुत बड़ी आर्ट है. ऐसा नहीं कि आप, जैसे मान लीजिए मैं किसी छोटे बच्चे को क्लास दे रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं बच्चों को क्लास दूं तो सीधे आप धर्म प्रोजितस बनाना शुरू कर दूंगा, उन्हें समझ ही नहीं आएगा. तो आपको देखना है कि समय क्या है, आपको ये देखना है कि स्थान क्या है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यानी कि सामने वाले से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि सामने वाला की पात्रता है क्या धारण करने की, तब आप कुछ बोलते हैं या उसके अनुसार कार्य करते हैं। कोई महान व्यक्ति आया जो अत्यंत सम्माननीय है, अब उसको सम्मान नहीं करना तो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा ना कि देश क्या है, काल क्या है, सुपात्र क्या है। इसे बात बोल रहे हैं, इससे पे डिटेल में बात आएंगी, अभी तो इतना ही ग्रहण करना चाहिए। ये एक बात समझ में आ रही है जो हम भगवत गीता से ले सकते हैं। भगवत गीता भगवान अगर 5 घंटे बोलते तब अरे हाँ बिगुल बच गया है, जल्दी बात समझानी है कि क्या करना है। और देख रहे हैं कि एक एक शब्द भगवान चुन चुन करके बोल रहे हैं। यद्यपि उनकी ये वाक पटता भी है, लेकिन उनको पता है कि इस समय क्या बोलने से अर्जुन का शोक पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपर्टली नोज देश काल क्या है, देश क्या है, स्थान क्या है, काल क्या है, उसके अनुसार वो बोलते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण वो बोल रहे हैं कि भाई नाम संकीर्तन होते सर्वानर्थ नाश। वो जान रहे हैं कि लोग और कोई कार्य जगत में लोग कर नहीं सकते हैं कि बड़े बड़े मंदिर बना पाए, सब कुछ कर पाए, तो ना बिल्कुल देश काल सुपात्र देख रहे हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं, क्या कर सकते हैं। ही स्पीकिंग लाइक दिस। बहुत अच्छा ही बात है। आगे और देखेंगे जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। शास्त्र चक्षु, देखिए शास्त्र चक्षु का मतलब शास्त्र ही जिनके चक्षु हैं, ये अर्थ हुआ। मतलब भाई एक चीज बताइए, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं। आप ये स्वीकार करेंगे कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं एक्सेप्ट चैंटिंग तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन मोस्टली, लेकिन उसके पहले भी आंख खोलनी पड़ेगी ना बीट बैग को। बीट बैग तो आंख बंद करके नहीं ढूंढ सकते हैं। जब माला हो जाती तो भी आंख खोलनी पड़ती। तो आंख खोल कर कार्य करते हैं, स्वीकार है, गाड़ी चलाना सब कुछ। तो आप इसे डिराइव कीजिए कि शास्त्र चक्षु मतलब जैसे इस जगत में व्यक्ति के किसी भी कार्य को करने में आंखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार से यानी आंख से देख के ही व्यक्ति कार्य करता है, तो उसी प्रकार से शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्र से देख कर ही भगवान कार्य करते हैं। अब एक प्रश्न है कि भाई उन्हें शास्त्र के अनुसार चलने की क्या जरूरत है? जरूरत है यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जना स्वयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान इस बात को गीता में समझाए हैं। वो सर्वश्रेष्ठ हैं तो वो जैसा आचरण करेंगे वैसा ही बाकी लोग फॉलो करेंगे। ये बात है, इसलिए भगवान करते हैं। अगर खुद व्यक्ति ना करेगा तो कैसे बताइए वो दूसरों को बता पाएगा? तो शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले हैं और उनको शास्त्र का ज्ञान भी है। शुचि का बड़ा सुंदर अर्थ है। शुचि मतलब पवित्र, पाप नाशक एवं दोष रहित हैं। तो देखिए पहला दूसरा वाला अर्थ समझ में आता है। शुचि मतलब पवित्र, कोई व्यक्ति खुद पवित्र हो, समझ में आता है, पवित्र है। ब्राह्मण को शुचि कहते हैं, नहा धोकर सही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण मल के संपर्क में आ गया तो मल को पवित्र कर देगा। इज इट ओके? समझाई बात? खुद पवित्र हैं, लेकिन अब अगर कोई गंदा वस्त्र पहन लिया, किसी ने उसके ऊपर थूक दिया तो वह अपवित्र हो जाएगा। तो दो अर्थ हैं। भगवान इतने पवित्र हैं कि उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उनके संपर्क में कोई आएगा तो वह पवित्र हो जाएगा, चाहे वो कितना भी पापी हो, चाहे कितना भी दूषित हो। शुचि होय मुचि होय, नहीं, मुचि होय शुचि होय यदि कृष्ण भजे, शुचि होय मुचि होय यदि कृष्ण त्यजे। समझे? मोची मतलब भाई काम करते हैं इसका लेदर का, तो लेदर इज कंसिडर्ड इम्प्योर। तो जो मोची है अगर वो कृष्ण का भजन करता है तो शुचि ब्राह्मण से भी अधिक पवित्र हो जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण शुचि है और भगवान को त्याग देता है तो वो मुचि अर्थात अपवित्र हो जाता है। इसका एग्जाम्पल और आप समझ सकते हैं सूर्य का। सूर्य में कोई गंदगी है? नहीं, कोई गंदगी नहीं है। लेकिन सूर्य दूर बैठे ही कितने ही मलमूत्र के स्थान को पवित्र कर देता है कि नहीं? आप सब जानते हैं ओपन फील्ड में जो भी मल आदि त्याग किया जाता है, कुछ समय के बाद देखेंगे वो सब डिकम्पोज होकर के खाद बन गया। तो सूर्य का उसमें रोल है कि नहीं? तो सूर्य की किरण उसको स्पर्श कर रही है, लेकिन सूर्य खुद अपवित्र नहीं होता। तो भगवान का ये सुंदर गुण है कि खुद पूरी तरह परम पवित्र है और इतने पवित्र है कि उनके संपर्क में जो आएगा वह भी पवित्र हो जाता है। इसलिए ये बहुत बड़े इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि देखिए आप इसलिए किसी को भी भक्ति करने से मत रोकिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। ट्रेनिंग क्या है? उसकी हाईएस्ट रेस्पेक्ट जनरेट कर दी जानी चाहिए भक्ति में। समझ में आ रहा है? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। आपको ऐसे बोलना है कि नाम के प्रति, विग्रह की सेवा के प्रति, धाम के प्रति, ये जो भी भागवत के प्रति उसकी हाईएस्ट श्रद्धा हो जाए। उसके बाद वो फिर पवित्र हो ही जाएगा। भगवान छोड़ेंगे तो ना उसको,
वो भगवान के संपर्क में आएगा, वो उसके सम्मान की भावना है, आदर की भावना है, फिर तो पवित्र हो ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपवित्र रहे। और वशी मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। इंद्रियों को वश, अरे ये मक्खन चोरी करने के लिए दूसरे घरों में जा रहे हैं, ये कैसे इंद्रिय वशी है? ये भीष्म देव बोले हैं कि मैं ब्रह्मचारी रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, भीष्म देव बोल रहे हैं। लेकिन जिस अवस्था में भगवान कृष्ण रहे और वह ब्रह्मचर्य का पालन किए, अगर मैं होता तो नहीं कर पाता। गोपियों को सौंदर्य मतलब तीनों लोकों से परे है, फिर भी भगवान का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। और आपने द्वारका में भी सुना है कि भगवान की रानियां इतनी सुंदर है कि देवता तक मोहित हो जाते, लेकिन न शेकू, भगवान को शेक नहीं भगवान का मन शेकित नहीं हो रहा, हिला नहीं, एकदम नहीं। अगर ऐसा भगवान प्रतीत करा रहे थे कि वो एकदम हैंडपैक्ड है, मतलब स्ट्रेड है, अपनी पत्नी के अनुसार चलने वाले, ऐसा प्रस्तुत भी कर रहे हैं, लेकिन वो रानियों के प्रेम की वजह से, न कि रानी के सौंदर्य की वजह से। इज इट क्लियर? कोई व्यक्ति सौंदर्य से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। कि मान लीजिए जैसे ये एक दवा है, अब सारी दवाएं मेरे पास हैं, तो आप मुझे दवा से क्या आकर्षित करोगे? ये चलिए ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, ये एग्जाम्पल है। मिठाई से आप आकर्षित हो सकते हो, लेकिन मिठाई वाला, आप मिठाई वाले को देखो, ये देखो रसमलाई, गुलाब जामुन, अरे तू क्या दिखा रहा है यार, स्टोर भरा पड़ा हुआ है। अग्रीड? तो भगवान केवल और केवल भक्ति के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसा लग रहा था कि अपनी रानियों के बस में, लेकिन ना, वह पूरी तरह इंद्रिय जित हैं। तो जो भगवान की संगत करता है उसकी इंद्रियां भी वश में आने लगती हैं। एग्जाम्पल आपको और दूंगा, जैसे भगवान के विस्तार हैं, क्या नाम है इनका, नर नारायण भगवान। तो वो तपस्या कर रहे हैं जगत के कल्याण के, लेकिन इंद्र एज यूजुअल उनको टेंशन हो गई कि लगता है स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्वर्ग की अप्सराओं को, कामदेव को, ये सब सारा बवाल लेकर के चले गए, पहुंच गए वहां पर, और उन पर कामदेव बाण भी मार रहे हैं भगवान पर। भगवान से आँख खोले, मुस्कुराए, अच्छा लड़कियां लेके आए, अच्छा ठीक है जरा देखो, और उनके शरीर से दिव्य अप्सराएं प्रकट हो गई। उन अप्सराओं के आगे जितनी स्वर्ग की अप्सराएं, वो मेढकी जैसी लग रही है। भगवान कैसा करिए, एक को ले जाइए, सारी नहीं दे रहा, एक ले जाइए। तो उर्वशी को लेके आए, जो कि स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है सॉरी। तो आप समझ रहे हैं, भगवान की इंद्रिय को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहते हैं। उनकी इंद्रियां पूरी तरह वश में है। वैसे भी तो उनकी इंद्रिया दिव्य है। ये सब बातें हैं। अब ये गुण हो गया, अगला श्लोक हम कल देखेंगे भगवान ने चाहा तो। भगवान के गुणों की चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो ये सैंपल है, मतलब पिक्चर तो आगे बाकी है, इसमें और श्लोक आएंगे तो वहां देखेंगे उसको। और कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, ठीक है, ऑल क्लियर। हाँ, तो भक्तों से निवेदन है कि कम से कम एक टेक अवे कि भाई भगवान कृतज्ञ हैं, आपके लड्डू पेड़े, अरे कुछ नहीं तो कम से कम जल, लेकिन अपनी तरफ से कमी नहीं करनी चाहिए। अरे ठीक है, हम रोटी दाल चावल लगा दिए, अब आरती कौन करेगा, अगरबत्ती कौन दिखाएगा? आप दिखाएंगे और कौन दिखाएगा? ट्राई टू डू दैट, यू फील वेरी हैप्पी, यू फील वेरी कनेक्टेड। ओके, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रथम लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 25 से आगे। देखिए, इस समय जब हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं तो कथा को दवा की तरह भी ग्रहण किया जाना चाहिए, और इसमें वैष्णवों की बहुत बड़ी सहायता हो रही है। सुनने वालों की, बोलने वाले की, जो कुछ भी है, इस संगत से हम लोग नियमित रूप से सुन पा रहे हैं इन गुह्य ग्रंथों को, जिनके बारे में दुनिया के लोगों को हवा भी नहीं है। ऐसा ग्रंथ एग्जिस्ट भी करता है, प्राय दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है, और पढ़ने और समझने की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए अपने भाग्य को समझ करके बुद्धिपूर्वक आना चाहिए। जब कोई कार्य बुद्धिपूर्वक किया जाता है तब भी उसका प्रभाव होता है वैसा ही। बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं कि मेरे लिए अच्छा है और उसको ग्रहण करते हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है। एक पॉइंट आएगा कि आप कथा के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और ये प्रभाव कथा का इस प्रकार से जीवन में देखेंगे कि विवेक बहुत जागृत होने लगता है। अपार्ट फ्रॉम कृष्ण की क्वालिटीज आर देयर डेफिनेटली, लेकिन विवेक बहुत जागृत हो जाता है कि हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये जो सेंस ऑफ
बीइंग कॉन्शियस है वो होने लगता है। अगर ये सेंस ऑफ बीइंग कॉन्शियस हो रहे हैं तो आप मोड ऑफ गुडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये नहीं है तो अभी सत्वगुण नहीं है, अगर ये है तो सत्वगुण है। तो आप जानते तदा रजस्तमो भाव काम लोभा देश चेते रेते नाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। रजोगुण तमोगुण जब नष्ट होता है तो व्यक्ति शुद्ध सत्य में स्थित होता है। तो इसके सिम्टम ये हैं कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं भक्ति का, उसमें कॉन्शियस होने लगेंगे। आप कथा सुन रहे हैं, उसका प्रभाव है रजोगुण तमोगुण का नाश, लेकिन उसका अब रजोगुण तमोगुण नष्ट हुआ तो हर कार्य में नष्ट होगा ना। आप चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, यू विल बिकम इंक्रीजिंगली मोर कॉन्शियस। तो हम लोग, और एक और बात दूसरी, तो खैर एक एंगल से, हमारे एंगल से, दूसरे एंगल से देखिए ये बात है कि हम लोग आकर्षित होते ही गुणों के द्वारा हैं। जिन गुणों की हम सराहना कर पाते हैं जिस व्यक्ति में, उसके प्रति हम आकर्षित होते ही जाते हैं। सीधी सी बात है। जो इस प्रवचन को अप्रिशिएट करते हैं वो इन प्रवचनों से आकर्षित हो रहे हैं। जो प्रवचन नहीं समझ पाएंगे उनको क्या जाना है। इट्स वेरी सिंपल, यू कांट ब्लेम समवन। तो अब भगवान के गुणों को जब सुनेंगे तब समझ में आएगा कि अन्य देवता और भगवान में कितना बड़ा भेद है, और फिर व्यक्ति की मति स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ जाएगी। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के गुणों का वर्णन है कि नहीं? और यहाँ पर भी वर्णन कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। देशकाल सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। देशकाल सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। देशकाल सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। देशकाल सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः। देशकाल सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। देशकाल सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। कहाँ गया अन्वय, देख लीजिए। विदग्ध 64 विद्याओं एवं विलास आदि में निपुण है। ये 64 विद्याएं भगवान ने लीला में उज्जैन में जाकर सीखी थी संदीपनी मुनि से। कितने दिन में सीखी थी? 64 दिन में। अब जब आप उनको देखेंगे कृष्णा बुक में, भागवत में देखेंगे तो एक एक विद्या को में एक्सपर्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। वो क्या कहते हैं, रंगोली नहीं बोलते, हाथ में क्या, मेहंदी लगाना भी सीखे भगवान। हाथ तो गई, लेकिन मेहंदी लगाना कौन व्यक्ति एक दिन में एक्सपर्ट हो सकता है? राइट? साइंटिस्ट लोग ट्राई किया आपने मेहंदी लगाना? नहीं, हमको तो समझ रहे पुरुष लोग काहे सीखेंगे, लेकिन आई डोंट नो। पॉइंट क्या है कि भाई वो तो सागर हैं, सारे विद्याएं उन्हीं से आती हैं। लेकिन जैसे सागर से बादल बनता है, बादल फिर आकर के पानी देता है सागर को, नहीं, बहुत जगह देखा जाता है। उसी तरह से भगवान को उज्जैन में सिखा रहे हैं सांदीपनी मुनि। तो ये 64 विद्याओं में वे निपुण हो गए। विदग्ध मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। चतुर मतलब एक ही समय में अनेक कार्य साधन करने वाले हैं। कोई लीला याद आ रही है ऐसी? कोई लीला याद आ रही हो? देखिए इस जगत में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए अब आप ही लोग देखिए कि अब बाजार जा रहे हैं तो केवल एक वस्तु लाने के लिए जाते हैं। सब्जी केवल आलू लेने जाते हैं, आलू फूल। हम लोग जाते हैं, वेदवादिनी जाते हैं तो आलू भी ले आएंगे, टमाटर भी ले आएंगे। ये एक ही समय में बहुत सारे कार्य करते हैं। कार्य क्या हुआ? सब्जी मार्केट गए, लेकिन एक ही सब्जी मार्केट जाने के कार्य में बहुत सारे काम कर लेते हैं। नरकासुर का वध की लीला नहीं, उसमें कैसे भगवान ने मल्टीपल काम किए थे। कुंडल भी ले लिए, तो वही तो, वो तो प्रयोजन ही करके लेके गए थे ना, तो 2 काम कर लिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक काम करने गए मुख्य नहीं, एक ही समय में अनेक कार्य साधन करने वाले। देखिए एक तो मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि अर्जुन का शोक दूर किए, लेकिन अब कितने लोगों का शोक भगवत गीता से दूर किए उसकी गिनती है? एक अपने मित्र अर्जुन को ज्ञान दिए, जो कि शोक भी वो खुद ही उत्पन्न कराए थे, लेकिन जो भी है शोक को नष्ट कर दिए।
लेकिन अब ये तो भगवान ने एक अर्जुन को नष्ट किया, अर्जुन के शोक को नष्ट किया, लेकिन अब कितने लोग गीता को सुन करके उनका शोक नष्ट हुआ है, उनका मोह नष्ट हुआ, भगवान की प्राप्ति कर रहे, उसका नंबर आप नहीं बता सकते। तो एक ही समय में अनेक प्रकार के कार्य कर लिए कि नहीं कर लिए? अपने मित्र का भी शोक नष्ट किया और अनेक अनेक लोगों का नष्ट कर दिया। हाँ, कालिया वाला एग्जाम्पल अच्छा आ रहा है। कालिया के सर पर डांस किए, उसका दमन भी कर दिए, उसका विष भी बाहर निकाल दिए और ब्रजवासियों को सुखी भी कर दिए। गोवर्धन धारण किए हुए हैं, तो गोवर्धन तो धारण किए ही हैं, और उसके साथ साथ मतलब जो ब्रजवासी हैं उनकी इच्छा होती थी, राधा रानी सबकी इच्छा होती कृष्ण को निरंतर देखे, तो वह भी इच्छा पूरी कर दी। तो चतुर है, मतलब चतुर में चालाक, कैसे एक ही समय में अनेक अनेक कार्य कर लेना होता है। सभी रानियों के साथ एक साथ रहना, अलग अलग कार्य करना, नहीं, नॉट एग्जैक्टली। हाँ बोलिए, माइक बताइए, माइक बताइए। हाँ बोलिए, श्योर नहीं तो कोई बात नहीं। स्मरण तो एक मिनट, श्योर है ना कृष्ण का स्मरण करनी? हाँ तब ठीक है, बोलिए। हाँ, दामोदर लीला भी की और नलकुवर मणिग्रीव का उद्धार। हाँ, ये अच्छा है। नल कुबेर और मणिग्रीव में उन्होंने कार्य तो पेड़ गिरा है ना, उसमें दूसरा काम क्या किए वो? नहीं, लेकिन करते हैं ऐसे, भगवान बहुत जगह ऐसे कार्य करते हैं। अभी तो आगे आएगा ही, तो और तो हम नहीं सोच पा रहे हैं। दक्ष दुष्कर कार्यों को भी अति शीघ्र संपादन करने वाले हैं। दोनों में अंतर है। चतुर में एक ही समय में अनेक कार्य कर सकते हैं। आई वुड से मल्टीटास्किंग, मैं समझता हूँ मल्टीटास्किंग इज बेटर। कि जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ चतुर, जैसे आप देखो कि कुछ लोग हैं कि भाई खिचड़ी बना दी, हमें अपनी बात कर रहे हैं, कुछ चतुराई करते हैं कि खिचड़ी पक रही होती दिन भगवान जी की हमने मसाज कर दिया, नहला दिया, उतने में सब कुछ कर दिया। तो कुछ थोड़ी बहुत चतुराई आप लोग भी करते होंगे, नॉट मल्टीटास्किंग करते हैं, ये कर दिया उतने दिन में हो रहा है, उतने वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो कर दिया। मल्टीटास्किंग, एक ही समय में एक साथ काम होते हैं, एक काम हो रहा है दिन में दूसरा काम कर लिया, ऐसा होता है ना। बेसिकली चतुर का जो अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ वह मल्टीटास्किंग, एक ही समय में बहुत सारे कार्य करते रहना। ये मल्टीटास्किंग समझते, जैसे भी लैपटॉप में कभी कभी मैं क्लास दे रहा हूँ तो वीडियो प्रोसेसिंग नहीं की होती है पिछले वाले लेक्चर की, तो वीडियो प्रोसेसिंग में लगा दिया और इधर लेक्चर चल रहा है। इसे कहते हैं एक ही समय में दो कार्य करना, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो चतुर का मतलब हो गया कि एक ही समय में भगवान बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। वैसे तो वो अपने को एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चैट जो है सबके लिए है, तो रुकिए भी चैट को पहले हम मिनिमाइज करें। हाँ, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अर्जुन वाली बात तो याद आ रही है। किचन में चलती है, हाँ किचन में चलती है मल्टीटास्किंग, मुझे पता ही है। आप देखिए जो एक्सपर्ट कुक होते हैं वो एक ही समय में, उतने ही समय में कितने सारे व्यंजन बना लेते हैं। प्रभुपाद जी 40 मिनट में हमने सुना है, पता नहीं कितने लोगों का फीस्ट बना दिए थे। वो किसी की शादी थी या फिर किसी का दीक्षा, तो कुछ समथिंग था, समथिंग वाज देयर। एक्सपर्ट है लोग। दक्ष मतलब दुष्कर कार्यों को भी अति शीघ्र संपादन करने वाले। जैसे एक तो याद आ रहा है हमको कि अभी 23 अक्षौहिणी सेना लेके आए थे भाई साहब, क्या नाम था उनका, ससुर जी का, कंस के ससुर जरासंध। तो भगवान कृष्ण बलराम गए, पीट पाट के खत्म कर दिया सबको। 18 दिन युद्ध नहीं चला, एक ही दिन में मार मुर खत्म कर दिया। अभी तो मुश्किल काम है, 23 अक्षौहिणी। और लूलू लोगों को नहीं लेके आता था। लूलू की एंट्री नहीं है, मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए। अच्छे तगड़े लोगों को लेके आता था युद्ध करने के लिए, सबको भगवान मार देते थे। ठीक है। कृतज्ञ, दूसरे के द्वारा की हुई सेवा को जानने वाले। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखिए ये एक बहुत बड़ा दोष है जिसे कहते हैं कृतज्ञता, और बद्धजीव समझ ही सकता है क्योंकि उसमें ऐसा दोष भरा हुआ है। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं करता वो। तो कोई उपकार किया है और उसको व्यक्ति माने, कृत मतलब किया और ज्ञ मतलब जानने वाला, कि इस व्यक्ति ने हमारा उपकार किया है, इसको कृतज्ञता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी मेरे मन में आ रहा है, एक बार भगवान हस्तिनापुर में थे और वो फल काट रहे थे चक्कू से। नाउ ही हैज टू डू इट, व्हाई हैज टू डू इट, लेकिन कोई भी कारण रहा, और जानबूझ के चक्कू से उंगली कट गई। यद्यपि वो पूर्ण चिन्मय घन है, चितघन है, लेकिन लीला में ऐसा प्रस्तुत किया कि उनकी हल्की उंगली कट गई। तो द्रौपदी तो उनकी
भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्रेम करती हैं, तुरंत देखी नहीं, अपनी साड़ी, जो महंगी साड़ी थी, उसको फाड़ करके वो हाथ में बांधी थी। तो भगवान कहे, उनको सखी कहते थे, सखी एक दिन हम इस कपड़े का प्रतिदान करेंगे, ये जो आपने हम पर हमारी सहायता करी है, इससे हम आपका प्रतिदान करेंगे। अब बहुत सारी बातें हो सकती, भगवान सोच लिए थे कि ऐसा कुछ होगा तो ये लीला करे, जो कुछ भी रहो, लेकिन भगवान कितनी छोटी सी सेवा थी ना। वस्तुतः कृष्ण अपना भी धोती है पीताम्बर फाड़ के बांध देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट शी डिड दैट सर्विस। और आप जानते हैं कितनी बड़ी कठिनाई में माता द्रौपदी आ गई थी, और भगवान ने असीमित वस्त्र दिया था। उसको खींचते खींचते दुशासन हार गया। तो दुशासन के बारे में भी सुना है कि 10,000 हाथी का बल, ऐसा कुछ तो था, पता नहीं कितना बल था, हमको नहीं पता, 10 हो गए, 8 हो, 8 एक का हाथी का हो तब भी बहुत है, लेकिन वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन। आई मे बी रॉन्ग इन द नंबर्स, लेकिन हाथी का, एक आध दो हाथी का बल तो था ही, अब 10 का हमको नहीं पता। लेकिन कितनी बड़ी बात है, ये सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, भक्त जब भक्ति करता है ना, तो उसको लगता है ये तो मैं सिंपल सा कार्य कर रहा हूँ, फूल अर्पण कर रहा हूँ, या मैं तुलसी भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, ये कौन बड़ा काम कर रहा हूँ, या नाम उच्चारण कर रहा हूँ, ये कौन बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन ये छोटे छोटे दिखने वाले भक्ति के कार्य, उन हर कार्य के प्रति भगवान कृतज्ञ है। एग्जाम्पल और किसी भी आता है हमको, वेरी गुड, सुदामा की जानते हैं, भूखे थे, वो गरीब रह रहे थे, यानी बस प्राउड की वो बहुत गरीब है मैं दुनिया का बेस्ट गरीब व्यक्ति हूँ उनके में अहंकार था। तो खैर खाने के पैसे भी नहीं थे बेचारे, एकदम पेट, क्या कहते हैं ना, पेट पीठ से लग गया था अंदर तो उनकी पत्नी बोले कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, लक्ष्मीपति, उनके पास चाहिए। तो वो कुछ उनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं था, तो इधर जैसे मांग मूंग करके वो थोड़ा सा चीड़ा बोलते हैं, चीड़ा, चिप्ड राइस कहते हैं, वो लेके गए भगवान श्री कृष्ण ने। ये कितनी सुंदर लीला है। तो अब भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं, यानी वो अब्सॉर्ब्ड कि मैं उधर, वो सोच ही नहीं रहे कि कुछ मांगूंगा, जब जा भी रहे तब भी उनके मन में कृष्ण छाए हुए हैं कि मैं कृष्ण से मिलूंगा, मेरा मित्र है, इत्यादि इत्यादि। और जाते हैं रुक्मणी जी के पास। एक्चुअली रुक्मणी जी के पास जा नहीं पाते, रुक्मणी के महल में जा नहीं पाते, पहले उनको रोका नहीं जाता, आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, रोका नहीं, कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को कभी भी आ सकते थे, तो वो सीधे चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान कृष्ण से मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उनके चरण धोते हैं, बताइए चरण धो रहे हैं। उसके बाद पुरानी बातें याद करते हैं। आपको याद है कि हम अपने गुरुजी के आश्रम में थे, हम लोग क्या कहते हैं उसको, गुरुजी की लकड़ी लेने के लिए गए थे, बारिश हो गई थी, पूरी रात हमें वहाँ पर रुकना पड़ता, सो मेनी थिंग्स। तो इस प्रकार से वो बातें कर रहे थे। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख जाए, बहुत पैसे वाला हो जाए, तो क्या उसको दोस्त मानता है? एक जमाने में दोस्त रहे भी हों, लेकिन आगे दोस्त नहीं मानता। द्रुपद माना था, क्या नाम है इनका, द्रोणाचार्य को, नहीं कहता, दोस्ती तो बराबर वालों में होती। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो भगवान तो किसी से दोस्ती कर ही नहीं पाएंगे, उनकी तो बराबर कोई है ही नहीं। लेकिन भगवान एकदम दोस्त की तरह याद रख रहे थे। और फिर कोई बोले कि जरूर भाभी ने कुछ लाके हमको मेरे लिए दिया होगा। भगवान श्री कृष्ण से कितने अद्भुत है, ही वांट्स टू ड्रॉ द लव ऑफ द डिवोटी, जरूर दिया होगा। तो वो बेचारे संकोच कर रहे अपनी पोटली में बांधे हुए, जगह जगह नॉट्स बंधे हुए हैं, उनकी धोती में फटी हुई धोती वैसे पहन के गए थे। तो अब वो अपना चीड़ा दिए भी नहीं, भगवान छीन लिए उससे, उनसे छीन करके खाए। एक मोर्सल खाए, दूसरा मोर्सल मतलब एक क्या कवल बोलते ना, निवाला खाए, दूसरा निवाला खाए, तीसरे में रुक्मिणी जी रोक दी। उसका रहस्य कि क्यों रोक दी, लेकिन अच्छा। अब फिर वो, और इधर इनको क्या खिला रहे हैं। अब सब रानियों ने सुना कि भगवान के मित्र आए हैं, तो हर जगह से पकवान आ रहा है, हर जगह से 108 आइटम। तो सुदामा जी देख के ही परेशान हो गए। रुक्मिणी जी के यहाँ पे 108 आइटम और अन्य रानियों के यहाँ से भी 108 आइटम। कितने हो गए भाई? 16,108 और गुणा 108 देख सूंघ भी नहीं पाएगा व्यक्ति, है कि नहीं? इतना सारा भोजन हुआ। और यहां तक कि माता रुक्मिणी स्वयं, फोटो भी आप देखे होंगे, स्वयं उनको चामर झल रही हैं और भगवान उनके चरण धुल रहे हैं। क्या तो है भाई, हद है भगवान। और फिर भगवान कुछ बोले नहीं, फिर वो वापस चले गए और बड़े खुश हुए, और वो कुछ मांगे नहीं भगवान कृष्ण से। तो जब लौट रहे तो कह रहे अच्छा भगवान ने कुछ नहीं दिया, मेरा दिमाग खराब हो जाता। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरा भगवान से, कृष्ण से मेरा साक्ष्य ऐसे बना रहे। और जब लौट के आते हैं अपने घर पर तो देखिए झोपड़ी गायब अब बड़ा घबरा गए, अरे एक झोपड़ी थी वो भी चली गई
खाने को तो था नहीं, अब रहने के लिए भी नहीं है। लेकिन देखा इतने में ही कि उनकी पत्नी बड़ी सुंदर स्वरूप में है और अन्य दासियों से घिरी हुई उनके पास आ रही सेवा के लिए, और वहां पे महल बन गया था। पहले सोचोगे लग रहा बुलडोजर से अतिक्रमण मार के मारी गई, सफाई करवा दी किसी ने यहाँ पर। बट एनी हाउ ही केम बैक एंड देन वहाँ पे उनको अद्भुत महल दिखाई पड़ता है, और वहाँ पे पत्नी दिखाई पड़ती है, अपने बच्चे दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ। तो फिर वो समझ पाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब उन्हें एक मोर्सल लिया था, तो उस 2 मोर्सल लेकर लीजिए खाए, तो उसमें उन्होंने सारा वैभव दे दिया। तीसरा क्यों नहीं खाने दी माता रुक्मिणी? क्योंकि अगर वो तीसरा खा लेते तो रुक्मिणी जी को ही सेवा में लगना पड़ता सुदामा के। देखिए बात ये, एक प्रश्न यह भी है कि भगवान कृष्ण उस समय कुछ बोले क्यों नहीं कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ। वो बहुत अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है, दिस इज अमेजिंग। आप ये सोच रहे हो कि भगवान ने बहुत दिया, वो आप अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं कि भाई 2 चिवड़ा दे दिया तो उधर महल बन गया, तो बड़ा अच्छा है भाई। एक चिवड़े में महल, एक पेड़ में बहुत सारा सब खाने पीने की व्यवस्था हो गई। लेकिन भगवान ये सोच रहे थे कि इसने अपनी क्षमता से अधिक दिया है, इसके पास जो नहीं था वो मांग मांग करके ला करके दिया है, पैदल चल के कितना परिश्रम करके मुझे दिया है। मैं इसको पूरी शक्ति लगा के नहीं दे रहा हूं, इसलिए भगवान संकोच कर रहे थे। आप जानते हैं कि इस जगत में कभी कोई व्यक्ति आपको मिठा दे डब्बे में, तो आप जानते हैं भारत में कल्चर है कि डब्बा खाली नहीं भेजते। अब असमंजस ये हो जाता है कि हमारे पास तो मीठा है नहीं, ये कोई ऐसी अच्छी वस्तु नहीं है जो जितना वो अच्छा भेजा। मान लो किसी ने रसमलाई दी, आपका सूखी रोटी है, तो आप कहेंगे ये कैसे देंगे। वो फीलिंग को समझ रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू गिव, आई एम नॉट एबल टू गिव। ये देकर भी, ये महल आदि देकर भी भगवान यही मान रहे हैं कि मैंने कम दिया है। इसे कहते हैं कृतज्ञता। आगे भी आएगा सब बातें कि कोई तुलसी और दल भगवान, तुलसी दल और गंगा जल या जल भगवान को अर्पण कर देता है तो भगवान बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते हैं? ये तो बहुत ज्यादा दे दिया इसको, तो इसके लिए तुम्हें अपने आप को बेचना पड़ेगा भाई। ये भगवान सोचते हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, कोई जगत में है ऐसा कि जो आपको बस जल पिला दे और कहे आप चलो खरीद लिया हमने आपको? कोई नहीं। जल क्या खून पी जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी नहीं बिकते। नो, यू नो दैट, परेशान करते हैं फिर। लेकिन जल देकर ही ये बात सुनना चाहिए। हम तो, हमें याद रहती, इसलिए हम बड़ा उत्साह से भगवान को हम मतलब at least this is cause of my enthusiasm to serve Krishna by offering water and all these things. जब आप आरती में, आप लोग अगर आरती करते हैं घर में, तो वो शंख होता है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। You should remember you're offering water to Krishna. देखिए हम भक्तों से निवेदन करते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए। इफ यू आर अ गृहस्थ, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 आरती फॉर कृष्णा। मजा नहीं आता है कि अब बस केवल मंदिर में जा करके अब बस देख करके वापस आ गए। हमको पता है कि लोग कैसे देखते भी हैं, थोड़ा देखा पर निकल गए। आप जब खुद आरती करते हैं तब करेक्ट महसूस करते हैं। तो फिर मंदिर में आरती कब मिलेगी? रोज मिलेगी। घर में मंदिर बना लो, फोटो रख सकते हैं। एटलीस्ट ये कार्य करना चाहिए। हमने भाई भगवान का नियम रखा है कि एक आरती जरूर करेंगे, मंगल आरती। उसके बाद तो मैं व्यस्त हो जाता हूँ, नहीं कर पाता। लेकिन एक आरती तो कम से कम होनी चाहिए। 16 माला कर लीजिए, उसका 6 बजे तक आरती कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 6 बजे कर लीजिए, 6:30 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करिए तो सही, कुछ तो करिए। भगवान की देखिए, एक सिंपल समझ लीजिए, भगवान की बहुत सारी आरती होती हैं जिससे टाइम मैच करना चाहिए। 4:15 वाली नहीं कर सकते तो 7:15 वाली कर लीजिए, दर्शन आरती उसे मैच करा लीजिए। और लेटर तो 12 बजे तो नहीं होगी। तो श्रृंगार आरती तो हो रही है ना, भगवान को आरती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ही इज योर पर्सन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डिस्टेंस मत रखिए, वो आपके हैं और आप उनके हैं। आत्मीयता बहुत है भगवान से, एक्चुअली उन्हीं से होनी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? हर दिन भगवान को कुछ देना चाहिए। आपको याद है ना कि क्या था? कृष्ण पादाम बुझाभ्यम, कुछ तो दो, कुछ तो भगवान को दो, और कुछ लो भी, लेकिन कुछ दो तो सही। कुछ तो जल फूल कुछ देना चाहिए। किमपि वह तो, हाँ ये शायद है, किमपि वह तो कृष्ण पादाब्जाभ्यम, किमपि वह तो चेत कृष्ण पादाब्जाभ्यम। हे मन, कृष्ण के चरणों में कुछ तो दो, क्योंकि जो दे रहे हैं वो अनगणित रूप से वापस आता है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और देना मतलब अफेक्शन, देना मतलब अफेक्शन।
हमें थोड़ा सा बोल नहीं दीजिएगा। वेदवाद नहीं कि भाई भी आते प्रसाद के लिए आते हैं तो हम लोग सुबह खिचड़ी खाते हैं। अब इनको बड़ी चिंता, भाई खिचड़ी कैसे खाएगा, पराठा खाता था घर में, खिचड़ी कैसे खाएगा, खिचड़ी कैसे खाएगा, ओनली खिचड़ी कैसे खाएगा। तो अब दिस इज इट नॉट अफेक्शन? नहीं कहना ही है, सारी माताएं ऐसी होती हैं, भाई आप लोग का गुण है अफेक्शन का, तो अफेक्शन है तब ना सोच रहे हैं। जितनी भाई इनका मजाक बनाते हैं हमारा अधिकार है, आप लोग का मजाक नहीं बना रहे हैं। आप हमारा बच्चा वहां गया टिफिन ये दे, तो आपका अफेक्शन होगा तो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? जिसके प्रति अफेक्शन, जिस पड़ोसी से झगड़ा करके उसके बारे में सोचते हैं आप कि रोटी कहाँ खाएगा। दिस इज, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ अस, दिस इज वेरी गुड क्वालिटी। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि जब अफेक्शन होता है तो आप देना चाहते हो, और रिवर्स क्या है, जब आप देना चाहते हैं तो अफेक्शन आ जाएगा। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। अगर बस खाली फिलॉसफी सुन करके छोड़ दिए कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम और कुछ नहीं दोयम, तब वो नहीं मिलेगा, महसूस नहीं होगा। व्हेन यू टेक बाथ एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, ये भगवान के प्रति कॉन्शियसनेस जागृत करता है। एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग इट विल इज क्रिएटिंग अ फीलिंग। आपको समझ में नहीं आता है बात में, लेकिन आता है, मतलब आने लगती है। जितनी बार हम, चलिए नेगेटिव से समझ में आता है, जितनी बार हम किसी की निंदा करते हैं तो द्वेष बढ़ जाता है कि नहीं? कोई विरोध है किसी का? कोई है व्यक्ति जिसने आज तक कभी किसी की निंदा ना करी हो? देखें जरा कोई शहर में हो, नहीं, सब लोग समझते हैं इस बात को। तो जितनी बार आप भगवान को देते हैं उतनी बार प्रेम बढ़ता है। एक भक्त घर में गए थे तो हम लोग वहां पे मंगल आरती की, हमने कहा आप भी करिए। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अच्छा, तो कम से कम वो टेबल भेज दीजिए माता जी हमको चाहिए वो टेबल, आरती टेबल चाहिए। आप नहीं कर रहे तो हमें करने दीजिए। इतना सुंदर ऑल्टर है, ठाकुर जी हैं, शालिग्राम है, भगवान साक्षात हैं, जो वास्तविक पति हैं, जो कभी परेशान नहीं करते। जो माताओं ये बताइए, ऐसा अच्छा पति होगा ना कि जो बना दो खा ले और कुछ ना बोले, मतलब कुछ ना बोले, मुस्कुराता रहे। भगवान कृष्ण कितने अच्छे पति, कुछ भी दे दो खुश। नमक ज्यादा भी नहीं बोलते, नमक ज्यादा है कम है, कुछ नहीं बोलते। और ये बात समझिए, हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की क्लास में गए थे, इधर हरे कृष्णा ग्रीन से कहीं पे हुआ था, पता नहीं कोई पर्चा सा कोई लिखा हुआ था कि आप भगवान को एक अणु देते हो तो अणु बम के बराबर हो जाता है। समथिंग ऑफ दैट इफेक्ट, कि वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, उसका रिजल्ट एक्सप्लोसिव है। भगवान को अर्पित प्रसाद या कुछ भी, यू मस्ट गिव। तो कम से कम हम नाम लेते हैं, केवला प्रभु माता जी, एक मंगल आरती की तो बनती है कि नहीं बनती? वो आप दिख रहे हैं तो हम बोल रहे, अरे कहाँ प्रभु जी पब्लिक में बोल रहे हैं मंगल आरती नहीं करना है। अरे भाई वृंदावन आते हो आप लोग, इतना मेहनत करके मंदिर में जाते हो, घर में करने में बता रहा हूँ 15 मिनट लगता है। क्या 15 मिनट नहीं कर सकते? आई मीन इफ यू आर सेइंग दैट इज टू। इसीलिए हम देखिए आग्रह से बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए नाम की शक्ति तो है, लेकिन भगवान केवल नाम बोलने के लिए कर रहे हैं। गीता में कौन सा श्लोक 2 बार बोले हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम अन्नाद भवंती भूतानि यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्चन्ते। नहीं, कोई श्लोक 2 बार नहीं बोले। क्या बोले? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मन मना, जब आप विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो किसका स्मरण होता है? भगवान का। देख रहे हैं ना, यू आर सर्विंग कृष्णा। नहा करके आए, क्या कृष्ण का स्मरण हुआ कि नहीं? फिर भव मद भक्तो, तो अर्चन में भक्ति नहीं आती है? अर्चन भक्ति है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, श्रवणम कीर्तनम जो भी बताया गया उसको बोले तन मन ने धीतम उत्तमम। सभी उत्तम है, श्रवण भी उत्तम है, कीर्तन भी उत्तम है, स्मरण भी उत्तम है, अर्चन भी उत्तम है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग 24 घंटे चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। दैट इज नॉट आवर लेवल राइट नाउ। तो अब वो समय व्यर्थ हो रहा है कि नहीं? 15 मिनट तो भगवान को दिया जाना चाहिए ना। और उसके बाद क्या है? मद याजी, ही एक्सप्लिसिटली सेज मद याजी। मद याजी मतलब मेरी पूजा करते हैं। देखिए जब हम जप कर रहे हैं तो दुनिया के लोग ना समझ पाए कि हम पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन जब हम लोग आरती कर रहे हैं तब भी कोई कहेगा कि मैं पूजा नहीं कर रहा हूं? ये बता दीजिए आप। तो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, आप कहेंगे हाँ हम एक भी कर लेंगे तो पार हो जाएंगे। तो चारों करने में क्या कठिनाई है? और यद्यपि मैंने एक व्यक्ति को कहा है कि अन्य लोग भी कीजिए, यू विल फील वेरी कनेक्टेड विद कृष्णा, कि भगवान, ये घर भगवान का है। इट इज नॉट ओनली मैटर ऑफ स्पीकिंग। और आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, सुबह 16 माला कर लीजिए, फिर नहा लीजिए, नहाने के बाद 15 मिनट में आरती खत्म। 15 मिनट से 16 मिनट नहीं लगता। अब मंदिर की तरह बहुत लंबा थोड़ा करना होता है, 15 मिनट लगता है। क्या 15 मिनट भगवान को नहीं दिया जा सकता है? आप करके देखिए,
दिस इज सो, हम बहुत खुश हैं कि मेरा घर छोटा है, तो भगवान ये नहीं कह सकते मेरे लिए अलग रूम लाओ, हम भी वहीं रहेंगे आप भी वहीं रहिए, समझे बात, एंड आई विल सी यू, देख लूंगा मैं आपको। नेचुरली यू गेट कनेक्टेड ना, कि हम भगवान सामने हैं। जो वो कहते हैं ना सीइंग, अब मेरी बात सारी, मेरे साथ बात कहने का प्रयोजन क्या है, कृतज्ञ, जो जो आप भगवान को दे रहे हैं, चाहे वो अगरबत्ती हो जाए कुछ भी दे रहे हैं, वो सब के लिए भगवान कृतज्ञ है, एंड इट विल मैनिफेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज इन योर हार्ट। करिए, प्लीज करिए, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, कुछ लोग कर नहीं रहे होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे, जो लोग कर रहे हैं वो उत्साह से करें, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करना शुरू करें। तो भगवान फिर प्रभुपाद केवल हरे कृष्ण मंत्र देते थे, मंदिर का निर्माण क्यों करें? प्रभुपाद स्पष्ट अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर भक्त के घर मंदिर के समान होना चाहिए, मंदिर समान नहीं, मंदिर होना चाहिए। इन लोगों को आता है आरती करना, करते हैं लोग, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लगता है बहुत कम ही कर रहे हैं भगवान के लिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड कि कम कर रहे हैं, लेकिन एक आरती की तो बनती भाई। प्रभुपाद तो गृहस्थों को कैसे बताते हैं, आपको लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो प्रभुपाद कहते हैं मंगल आरती, फिर दर्शन आरती, फिर 12 बजे वाली आरती, उसके बाद 4 बजे आरती, और रात की शयन आरती। ये होना चाहिए गृहस्थी में। गृहस्थी में प्रवेश करने से पहले सोच लीजिए कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं, बट चलिए, वो उतना नहीं हो रहा, कम से कम एक तो बनता है, सबको करना चाहिए, नॉट डिफिकल्ट। सुदृढ़ व्रत, उनकी प्रतिज्ञा एवं, कहाँ गया, एवं नियम सदा सत्य होते हैं। ये बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई, दिस इज वेरी नाइस। देखिए फिर इसका लिंक हो जाएगा, मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्करो। ये है भगवान की शरणागति का प्रोसीजर। भगवान की शरणागति मतलब भक्तिमय माध्यम से आप भगवान की सेवा करो, ये शरणागति है। अब भगवान का व्रत क्या है, किसी को याद है? कुछ श्लोक को, बहुत सुंदर श्लोक है, ददामि एतम व्रतम ममः। क्या श्लोक है? सकृद एव प्रपन्नाये तवास्मि इति याचते, तवास्मिति च याचते, ऐसे करके श्लोक है। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। ये श्लोक कोट भी किया जाएगा, मुझे जहाँ तक स्मरण हो रहा है, लेकिन अभी हम कोट कर रहे हैं। ये भगवान श्री राम का है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विभीषण आए भगवान राम की शरण लेने के लिए, कुछ एक आध असुर भी थे साथ में, राक्षस थे, तो सब लोग मीमांसा कर रहे थे, ये कौन है? राक्षस है तो दिख रहा था, ये दोस्त है कि क्या कहते हैं उसको, कपट करने के लिए, क्या जासूस है कि शत्रु है, क्या करने आया? तो अब कुछ लोग कह रहे हैं इसको बांध देना चाहिए, मार डालना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो सब लोग अलग अलग मत दे रहे थे। तो हनुमान जी का मत पूछा गया, तो हनुमान जी कहे देखिए, अगर ये भक्त है तो इसको शरण प्राप्त होनी चाहिए। और फिर हनुमान जी कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, राम भगवान कहते हैं कि देखिए, अब लक्ष्मण एक ही बाण से सारे राक्षसों को मार देंगे, तो भय तो मुझे इससे है नहीं। अगर ये असुर है, सॉरी, अगर शत्रु है तो भय तो मुझे है नहीं, लेकिन अगर ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसको अपने प्राण से भी अधिक प्यारा मानकर रखूंगा। दिस इज वेरी नाइस। और फिर ये श्लोक बोले हैं, ये जो श्लोक अभी मैं आप, ये अच्छा रहेगा कि वेदवादी को हम जरा को होस्ट बना दें। कौन सी वाली आप हैं इसमें? दो वेदवादी हैं। ओके, co-host, I'm making you co-host for, okay, you are the co-host, you please share this with the devotees। आपको बनाया ना मैंने co-host? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार उसको हम लोग बोल लेते हैं, एवरीवन पे भेजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। दिख रहा है सब लोग को? मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए, माइक लीजिए। सकृदेव प्रपन्नो सकृदेव प्रपन्नो तवास्मिति च याचते, तवास्मिति च याचते, अभयं सर्वदा तस्मै, अभयं सर्वदा तस्मै, ददामि एतद् व्रतं मम, ददामि एतद् व्रतं मम। सकृद एव, केवल एक बार ही, एवं मतलब एवकार ही, निसंदेह एक बार ही, यह प्रपन्ना, जो मेरी शरण में आता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आज तक आपको भूला रहा, आज मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। इवन इफ देयर इज लिटिल सिंसियरिटी, 1%, 0.1%, भगवान उसको देख रहे हैं। क्योंकि आप कहेंगे अरे हम लोग सुबह बोले शाम को कुछ सारे वो काम करते जो शरणागत से अलग हैं। नहीं, फिर भी बोलो मैं बताऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना, बहुत अच्छा श्लोक है। तवास्मिति च याचते, हे श्री कृष्ण तवा अस्मि इति, मैं आपका हूं, इस प्रकार से याचना करता है, मैं आपकी शरण में आया हूं।
अभयम सर्वदा तस्मै, तस्मै मतलब उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अभय देता हूं, ददामी मतलब देता हूं, यह मेरा व्रत है। अब एक मन में प्रश्न आएगा कि अरे प्रभु जी, हम तो सुबह बोले भगवान को, शाम को फिर उल्टे काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? इस जगत में होता है ना कि क्या तुम सॉरी सॉरी बोलते हो, काम तो फिर वही करते हो। देखिए इसको समझिए, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मैं माया में हूं, माया मुझे दबाई हुई है, आप बचाएंगे तो मैं बच पाऊंगा। इन दैट सेंस यू शुड स्पीक कि अगर मेरा जो भी वैराग्य है या जो कुछ भी है वो आप पर निर्भर करता है, मेरी सेवा की भावना की रक्षा आप कीजिए, उस सेंस में गलती होगी भगवान, आप जो कुछ भी वो आपको ही करना है। इट इज नॉट इन माई कैपेसिटी, इट इज नॉट इन माई कैपेसिटी। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। आश्रय लिया यही भजे, कृष्ण से ही नहीं तजे, और सब मरे आकारण। जो आश्रय लेकर के भजन करता है, कृष्ण उसको कभी नहीं त्यागते हैं, ये उनका व्रत है। कृष्ण भगवान राम एक ही बात है, और बाकी सब तो बिना कारण मर रहा है, फर्जी मर रहा है, कोई मिसाइल से मर रहा है, कोई मच्छर से मर रहा है, मरे जा रहे हैं सब। कृष्ण ही त्यज कभी, कृष्ण ही त्याही तजे मतलब अब आगे आने वाले सभी जन्मों में भी श्री कृष्ण उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझाते हैं। घर में विग्रह है या भगवान के सामने मंदिर में जा रहे हैं, बोलना चाहिए कि भगवान मैं दीन हूं, मैं आपकी शरण में हूं। आप कहेंगे पर जी फीलिंग नहीं आती है, तो साधना कीजिए, अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि कितने दीन हैं। जो हमारे व्रत हैं वो कितनी आसानी से टूटते हैं, वो समझ में आता है। हाउ माया जस्ट, मीठा नहीं खाओगे, अच्छा कब तक नहीं खाओगे, कितने मिनट तक नहीं खाओगे, खत्म कहानी। ऑल आर पोटेंसीज, जितना हमारा जो संकल्प सब ध्वस्त हो जाता है। दिस इज वेरी नाइस। तो उनकी एक एग्जाम्पल है सुदृढ़ व्रत, और दूसरा क्या है, तो यानी कि जो प्रतिज्ञा कर लिए हैं वो करेंगे। और दूसरा क्या अर्थ लिया जा रहा है, नियम सदा सत्य होते हैं, मतलब जो नियम बना ली, जैसे भगवान श्री राम ने नियम लिया था, क्या क्या श्लोक था वो, किस तरह से, 14 वर्ष राम वनवासी, नहीं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये श्लोक है कि तपस्वी का वेश रहेगा, विशेष उदासी मतलब बिल्कुल तटस्थ, मतलब बिल्कुल अलग रहेंगे भोगों से, और 14 वर्ष तक वनवास होगा। तो भगवान जब वनवास में गए हैं तो किसी गांव में भी प्रवेश नहीं किए और कंदमूल खाकर ही रहते थे, अब एकदम चेंज नहीं किए। यह है भगवान का व्रत पालन की क्षमता, या जिस पालन करते हैं इसे कहना चाहिए। तो सुदृढ़ व्रत, ये सब बातें यहां पे आ रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट, देश काल सुपात्रज्ञ, देश काल पात्र अनुसार कार्य करने में निपुण है। ये समझते हैं कोई स्थान है और कोई समय है और कोई पात्र है, उसके इसको जानना ही बहुत बड़ी आर्ट है। ऐसा नहीं कि आप, जैसे मान लीजिए मैं किसी छोटे बच्चे को क्लास दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं बच्चों को क्लास दूँ तो सीधे आप धर्म प्रोजितस बनाना शुरू कर दूंगा, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। तो आपको देखना है कि समय क्या है, आपको ये देखना है कि स्थान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यानी कि सामने वाले से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि सामने वाला की पात्रता है क्या धारण करने की, तब आप कुछ बोलते हैं या उसके अनुसार कार्य करते हैं। कोई महान व्यक्ति आया जो अत्यंत सम्माननीय है, अब उसको सम्मान नहीं करना, तो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा ना कि देश क्या है, काल क्या, सुपात्र क्या है। इस बात बोलना है, इस पर डिटेल में बात आएंगी, अभी तो इतना ही ग्रहण करना चाहिए। ये एक बात समझ में आ रही है जो हम भगवत गीता से ले सकते हैं। भगवत गीता भगवान अगर 5 घंटे बोलते तब अरे यहाँ बिगुल बज गया है, जल्दी बात समझानी है कि क्या करना है। और देख रहे हैं कि एक एक शब्द भगवान चुन चुन करके बोल रहे हैं। यद्यपि उनकी ये वाक फुटता भी है, लेकिन उनको पता है कि इस समय क्या बोलने से अर्जुन का शोक पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपर्टली नोज देश काल क्या है, देश क्या है, स्थान क्या है, काल क्या है, उसके अनुसार वो बोलते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण वो बोल रहे हैं कि भाई नाम संकीर्तन होते सर्वानर्थ नाश। वो जान रहे हैं कि लोग और कोई कार्य जगत में लोग कर नहीं सकते हैं कि बड़े बड़े मंदिर बना पाए, सब कुछ कर पाए, तो ना, बिल्कुल देश काल सुपात्र देख रहे हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं, क्या कर सकते हैं। ही स्पीकिंग लाइक दिस, बहुत अच्छा ही बात है। आगे और देखेंगे जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। शास्त्र चक्षु, देखिए शास्त्र चक्षु का मतलब शास्त्र ही जिनके चक्षु हैं, ये अर्थ हुआ। मतलब
भाई एक चीज बताइए, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं? आप ये स्वीकार करेंगे कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं एक्सेप्ट चैंटिंग तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन मोस्टली, लेकिन उसके पहले भी आंख खोलनी पड़ेगी ना बीट बैग को। बीट बैग तो आंख बंद करके नहीं ढूंढ सकते हैं, जब माला हो जाती तो भी आंख खोलनी पड़ती। तो आंख खोल कर कार्य करते हैं, स्वीकार है, गाड़ी चलाना सब कुछ। तो आप इसे डिराइव कीजिए कि शास्त्र चक्षु मतलब जैसे इस जगत में व्यक्ति के किसी भी कार्य को करने में आंखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार से, यानी आंख से देख के ही व्यक्ति कार्य करता है, तो उसी प्रकार से शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्र से देख कर ही भगवान कार्य करते हैं। अब एक प्रश्न है कि भाई उन्हें शास्त्र के अनुसार चलने की क्या जरूरत है? जरूरत है, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः स्वयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान इस बात को गीता में समझाए हैं। वो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो जैसा आचरण करेंगे वैसा ही बाकी लोग फॉलो करेंगे, ये बात है। इसलिए भगवान करते हैं। अगर खुद व्यक्ति ना करेगा तो कैसे बताइए वो दूसरों को बता पाएगा? तो फिर शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले हैं और उनको शास्त्र का ज्ञान भी है। शुचि का बड़ा सुंदर अर्थ है। शुचि मतलब पवित्र, पाप नाशक एवं दोष रहित हैं। तो देखिए पहला दूसरा वाला अर्थ समझ में आता है। शुचि मतलब पवित्र, कोई व्यक्ति खुद पवित्र हो, समझ में आता है, पवित्र है। ब्राह्मण को शुचि कहते हैं, नहा धोकर सही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण मल के संपर्क में आ गया तो मल को पवित्र कर देगा। इज इट ओके? समझ आई बात? खुद पवित्र हैं, लेकिन अब अगर कोई गंदा वस्त्र पहन लिया, किसी ने उसके ऊपर थूक दिया तो वह अपवित्र हो जाएगा। तो दो अर्थ हैं। भगवान इतने पवित्र हैं कि उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उनके संपर्क में कोई आएगा तो वह पवित्र हो जाएगा, चाहे वो कितना भी पापी हो, चाहे कितना भी दूषित हो। शुचि होय मुचि होय, नहीं, मुचि होय शुचि होय यदि कृष्ण भजे, शुचि होय मुचि होय यदि कृष्ण त्यजे। समझे? मोची मतलब काम करते हैं इसका लेदर का, तो लेदर इज कंसिडर्ड इम्प्योर। तो जो मोची है अगर वो कृष्ण का भजन करता है तो शुचि ब्राह्मण से भी अधिक पवित्र हो जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण शुचि है और भगवान को त्याग देता है तो वो मुचि अर्थात अपवित्र हो जाता है। इसका एग्जाम्पल और आप समझ सकते हैं सूर्य का। सूर्य में कोई गंदगी है? नहीं, कोई गंदगी नहीं है, लेकिन सूर्य दूर बैठे ही कितने ही मलमूत्र के स्थान को पवित्र कर देता है कि नहीं? आप सब जानते हैं ओपन फील्ड में जो भी मल आदि त्याग किया जाता है, कुछ समय के बाद देखेंगे वो सब डिकम्पोज होकर के खाद बन गया। तो सूर्य का उसमें रोल है कि नहीं? तो सूर्य की किरण उसको स्पर्श कर रही है, लेकिन सूर्य खुद अपवित्र नहीं होता। तो भगवान का ये सुंदर गुण है कि खुद पूरी तरह परम पवित्र है और इतने पवित्र है कि उनके संपर्क में जो आएगा वह भी पवित्र हो जाता है। इसलिए ये बहुत बड़े इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि देखिए आप इसलिए किसी को भी भक्ति करने से मत रोकिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। ट्रेनिंग क्या है? उसकी हाईएस्ट रेस्पेक्ट जनरेट कर दी जानी चाहिए भक्ति में। समझ में आ रहा है? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। आपको ऐसे बोलना है कि नाम के प्रति, विग्रह की सेवा के प्रति, धाम के प्रति, ये जो भी भागवत के प्रति उसकी हाईएस्ट श्रद्धा हो जाए। उसके बाद वो फिर पवित्र हो ही जाएगा। भगवान छोड़ेंगे तो ना उसको, वो भगवान के संपर्क में आएगा, वो उसके सम्मान की भावना है, आदर की भावना है, फिर तो पवित्र हो ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो अपवित्र रहे। और वशी मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। इंद्रियों को वश, अरे ये मक्खन चोरी करने के लिए दूसरे घरों में जा रहे हैं, ये कैसे इंद्रिय वशी है? ये भीष्म देव बोले हैं कि मैं ब्रह्मचारी रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, भीष्म देव बोल रहे हैं। लेकिन जिस अवस्था में भगवान कृष्ण रहे और वह ब्रह्मचर्य का पालन किए, अगर मैं होता तो नहीं कर पाता। गोपियों को सौंदर्य मतलब तीनों लोकों से परे है, फिर भी भगवान का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। और आपने द्वारका में भी सुना है कि भगवान की रानियां इतनी सुंदर है कि देवता तक मोहित हो जाते, लेकिन न शेकू, भगवान को शेक नहीं भगवान का मन शेकित नहीं हो, हिला नहीं, एकदम नहीं। अगर ऐसा भगवान प्रतीत करा रहे थे कि वो एकदम हैंड पैक्ड है, मतलब स्त्रीण है, अपनी पत्नी के अनुसार चलने वाले, ऐसा प्रस्तुत भी कर रहे हैं, लेकिन वो रानियों के प्रेम की वजह से, न कि रानी की सौंदर्य की वजह से। इज इट क्लियर? कोई व्यक्ति सौंदर्य से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। कि मान लीजिए जैसे ये एक दवा है, अब सारी दवाएं मेरे पास हैं,
तो आप मुझे दवा से क्या आकर्षित करोगे? ये चलिए ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, ये एग्जाम्पल है। मिठाई से आप आकर्षित हो सकते हो, लेकिन मिठाई वाला, आप मिठाई वाले को देखो, ये देखो रसमलाई गुलाब जामुन, अरे तू क्या दिखा रहा है, यार स्टोर भरा पड़ा हुआ है। अग्रीड? तो भगवान केवल और केवल भक्ति के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो इसलिए भगवान, ऐसा लग रहा था कि अपनी रानियों की बस में, लेकिन ना, वह पूरी तरह इंद्रिय जित हैं। तो जो भगवान की संगत करता है उसकी इंद्रियां भी वश में आने लगती हैं। एग्जाम्पल आपको और दूंगा, जैसे भगवान के विस्तार है, क्या नाम है इनका, नर नारायण भगवान। तो वो तपस्या कर रहे हैं जगत के कल्याण के, लेकिन इंद्र एज यूजुअल उनको टेंशन हो गई कि लगता है स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्वर्ग की अप्सराओं को, कामदेव को, ये सब सारा बवाल लेकर के चले गए, पहुंच गए वहां पर, और उन पर कामदेव बाण भी मार रहे हैं भगवान पर। भगवान से आँख खोले, मुस्कुराए, अच्छा लड़कियां लेके आए, अच्छा ठीक है जरा देखो, और उनके शरीर से दिव्य अप्सराएं प्रकट हो गई। उन अप्सराओं के आगे जितनी स्वर्ग की अप्सराएं, वो मेढकी जैसी लग रही है। भगवान कैसा करिए, एक को ले जाइए, सारी नहीं दे रहा, एक ले जाइए। तो उर्वशी को लेके आए, जो कि स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है सॉरी। तो आप समझ रहे हैं, भगवान की इंद्रिय को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहते हैं। उनकी इंद्रियां पूरी तरह वश में है। वैसे भी तो उनकी इंद्रिया दिव्य है। ये सब बातें हैं। ये गुण हो गया, अगला श्लोक हम कल देखेंगे, भगवान ने चाहा तो। भगवान के गुणों की चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो ये सैंपल है, मतलब पिक्चर तो आगे बाकी है, इसमें और श्लोक आएंगे तो वहां देखेंगे उसको। और कोई प्रश्न मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, ठीक है, सॉल्व क्लियर। हाँ, तो भक्तों से निवेदन है कि कम से कम एक टेक अवे कि भाई भगवान कृतज्ञ हैं, आपके लड्डू पेड़े, अरे कुछ नहीं तो कम से कम जल, लेकिन अपनी तरफ से कमी नहीं करनी चाहिए। अरे ठीक है, हम रोटी दाल चावल लगा दिए, अब आरती कौन करेगा, अगरबत्ती कौन दिखाएगा? आप दिखाएंगे और कौन दिखाएगा? ट्राई टू डू दैट, यू फील वेरी हैप्पी, यू फील वेरी कनेक्टेड। ओके, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।